फाइनली गाइस वेलकम बैक। बैच 5 में आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों से आप लोगों ने वेट किया था। आप लोग भी सोच रहे होंगे कार्तिक भाई कब आएगा ये बैच। फाइनली गाइस आ चुका है। तो गाइस फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? स्क्रीन शेयर हो रही है गाइस, आंसर करने हैं, ठीक है? हाँ भी आ रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है तो गाइस रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं हाँ बैकअप भैया के आ लिए रहा है। आप लोगों के लिए, ठीक है? आ रही है भैया। चलो गाइस, ये स्क्रीन किस किस बच्चे को दिख रही है जहां पर लिखा है फुल स्टैक? किस किस बच्चे को दिख रही है गाइस? देखो यहाँ पर पहले हमें अपना मोटिव समझना है। हम यहाँ पर फुल स्टैक पढ़ने आए हैं, ठीक है? स्क्रीन शेयर हो रही है। अब फुल स्टैक डेवलपमेंट जब हम यहाँ पढ़ने आए हैं गाइस, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमें समझ लेनी है कि यार देखो सीधी सी बात है, अगर फुल स्टैक तुम्हें पढ़नी है तो तुम्हें सारी चीज़ आनी चाहिए। बट मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें सब करो। तुम एक काम करो, फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओ, फ्रंट एंड का काम सीख लो, या फिर तुम बस बैक एंड का काम सीख लो, या फिर बात करी जाए डेटाबेस डेवलपर बन जाओ। तो गाइड्स इट्स ऑल अप टू यू। या फिर ये तीनों चीजें सीख कर एक मोटा पैकेज हाथ लगा लिया जाए, क्यों ना फुल स्टैक डेवलपर बन के, जो कि मैं कर रहा हूँ लास्ट 3 ईयर्स से। सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस कि यार देखो, फुल स्टैक सीखने के बाद आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ये समझ गए सारे बच्चे पहले? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? डाउट होगा अभी तो बाद में लेंगे। अभी मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे, बट नो वरीज, ठीक है गाइस? क्लियर है? अब देखो, फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखने के लिए पहली बात तो यार देखो, आप लोगों ने ऐसा नहीं है कि अपने हाथ पैर नहीं मारे होंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग कॉलेज से सीधा मेरे पास आ गए हैं। बहुत सारे लोगों के कोर्सेज, वीडियोस, लेक्चर्स, प्लेलिस्ट देख दुख के आप तब भी कोडिंग नहीं सीख पाए होंगे। ऐसा ही होता है गाइस, यस और नो? कितने बच्चे इस बात से मानते हैं? हाँ भैया। ऐसा ही हो रहा है। माइक ऑन करके Yes, मुंह भैया, yes, खोल के भैया। बोलना है, बिल्कुल शर्माना नहीं है। ये इस पढ़ाई के लिए आते हैं हम यहाँ कोई वीडियो बनाने के लिए नहीं आ रहे हम। हाँ भैया। ये सबके साथ होता है कि हाँ प्लेलिस्ट भैया, पढ़ी है, वैसे होता कोर्सेज है। पढ़े हैं, यूडेमी के कोर्सेज पढ़े हैं, हाँ कॉलेज भैया। वालों ने कंटेंट दिया है, बट हम पढ़ नहीं पाते हैं। रीजन क्या है? कोई नहीं समझता है। रीजन ये है कि कोडिंग ऐसी चीज है मेरी जान, यहाँ पर कंसिस्टेंसी बनानी पड़ती है। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है? फ्लो। अगर आप लोगों को पता होगा, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स पढ़ी जाए, तो मैथ्स अगर आप 4 दिन पढ़ो, 5वें दिन आपके घर में कोई काम आ जाएगा और फिर आप नहीं पढ़ोगे, तो वो 6वें दिन आप ब्रेक लेकर फिर 7वें दिन भूल जाओगे चीजें। ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है? गाइस जी देखो, भैया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही मेरे है, साथ होता है कोडिंग भैया। में आप लोग कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते हो। मानते हो ये चीज कि भैया 4 दिन तो जोश में बहुत कोडिंग सीखते हैं, लेकिन भैया उसके बाद बहुत प्रॉब्लम आती है। ऐसा कितने बच्चों के साथ ये यस होता भैया। है? होता है नहीं होता है? गाइस गलत बोल रहा हूँ, हाँ बता भैया, सकते हो होता है। गलत बोल रहे हो, बिल्कुल ऑब्जेक्शन कर सकते हो। देखो अभी नहीं यहाँ चीज भैया। समझनी है कि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं यार। देखो आई एम अर्निंग वेल फ्रॉम माई इनकम, ठीक है? मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, मेरा सब सही है, बट मुझे फील्ड में क्यों आना पड़ा? मुझे अपना टैलेंट दिखाना पड़ा कि अगर मैं टायर 3 कॉलेज से आता हूँ, तो टायर 3 कॉलेज में कोडिंग नहीं सिखाई जाती है, वहाँ कोई जॉब्स नहीं होती है, कंपनीज नहीं आती हैं। तो बच्चे बीटेक करने के बाद करे क्या? सवाल ये उठता है, या तो वो किसी कंपनी के पास जाए और 1 लाख का 20-30 हज़ार जो भी प्राइस है उसका कोर्स खरीद ले, उसके बाद भी क्या गारंटी है कि उसको जॉब मिलेगी? सवाल ये उठता है। जो मिडिल क्लास का बच्चा है, जिसको लूटा जा रहा है सालों से, उसका कौन जवाब देगा? इसलिए गाइज मैं आया फील्ड में। मैंने कहा यार मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, मेरे को एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा और जॉब तक ले जाऊंगा। तो जॉब तक ले जाने की साइंस क्या है गाइज? सबसे पहले स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन कितने बच्चों को दिखाई दे रही है यहाँ पे? जवाब देना है ये गाइस, भैया। बिल्कुल कॉन्फिडेंस हाँ में भैया, रहना, दिख जवाब रही है। देना। देखो गाइस, देखो यस। कोडिंग यस सब सीख कर यस बैठे हैं। भैया, दिखाई बहुत दिख सारे रही बच्चे है। ऐसे होंगे मार्केट में जो आपसे 10 गुना ज्यादा कोडिंग जानते हो, बट फिर भी वो एक जॉब नहीं ले पा रहे हैं। तो जॉब लेना अलग चीज है, कोडिंग करना अलग चीज है। समझ गए मेरी जान? अब देखो, यहां पर अगर आप ये सारी चीजें सीख भी लेते हो, तो क्या गारंटी है आपके पास जॉब आएगी? जॉब लेने के लिए आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, मिनी प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, गिटहब्स चलाना सीखना पड़ेगा, फुल स्टैक के प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, जो कि आप इंटरव्यू में शो ऑफ कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद आपके पास एक अच्छा रिज्यूमे होना चाहिए, जो कि सेलेक्ट हो, आपको कॉल आए कि यार कार्तिक तुम सेलेक्ट हो इंटरव्यू के लिए, तुम्हारा इंटरव्यू होगा। तो ये यहीं पर गेम गेम चेंजिंग होता है। इसके बाद इंटरव्यू की तैयारी होनी चाहिए। इंटरव्यू की तैयारी का मतलब ये नहीं कि बस पढ़ लो, नहीं मैं गाइस। थोड़ा बहुत स्कॉट हो रहा हाँ, इंटरव्यू प्रिपरेशन, व्हाट डज इट मीन्स? इंटरव्यू प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि अगर मैं इंटरव्यूअर हूँ, मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मेरे माइंड में कौन से टॉप 10 क्वेश्चंस बनेंगे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, जो मैं तुमसे पूछूंगा। तो क्यों ना तुम उसी की प्रैक्टिस करो। मैं हमेशा बच्चों से कहता आया हूँ कि यार 100% नॉलेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम 60-70% ही पढ़ो, लेकिन मास्टरी से पढ़ो, ताकि अगर उसमें से क्वेश्चन आए तो कर ही डालो। समझ रहे हो चीज़ें? गाइस आजकल जेनजी लोग हैं, जो भी लोग हैं मार्केट में, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल इतनी फास्ट पेस लाइफ है, आपके पास टाइम नहीं है हर चीज करने का। मानते हो? कितने बच्चे मेरी बात से मानते हैं? इतना आपके है। पास आपकी टाइम बात नहीं सही है है। कि आप सब कर ले जाओ। तो जो भी करो अच्छे से करो, एग्री ये भी मेंटालिटी किया है होनी चाहिए, कि
है ना? तो अब देखते हैं गाइस यहाँ पर। अब यहाँ पर इंटरव्यू प्रिपरेशंस का मतलब क्या होता है? कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि मैंने अपने 3 साल के एक्सपीरियंस में निकाले हैं ढूँढ के एक-एक क्वेश्चंस जो मैं खुद इंटरव्यूअर्स होके एक बच्चे से पूछना पसंद करता हूँ। वो क्वेश्चंस की लिस्ट कहाँ से मिलेगी मैं आपसे पूछता हूँ। कोई नहीं बताएगा। आप वेबसाइट पे जाओगे गूगल पे, वहाँ पे 100 क्वेश्चन दे देगा। मुझे कैसे पता 100 क्वेश्चन पढ़ने हैं? समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस होता है। तुम्हारे भाई ने 40 से ज़्यादा कंपनीज़ के इंटरव्यू दे रखे हैं पिछले 3 साल में। तो मुझे अच्छे से पता है क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसका मतलब होता है इंटरव्यू प्रिपरेशन कि आपको पहले ही पिच रिपोर्ट पता है कि यार बॉल जो बाउंस आ रही है, वहाँ से छक्का मारना है। तो जब आपको पहले ही पता रहेगा, तब आप अच्छा खेल पाओगे। वरना आप जाओगे, आपको पता ही नहीं है, भैया कल इंटरव्यू है, मुझसे वो कुछ भी पूछ सकता है, मैं क्या पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ? तो लास्ट मोमेंट पे स्टडी नहीं होती है। ये आप सब जानते हो और ये सब सिनेरियो आप फेस कर चुके होंगे। ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं जॉब एप्लीकेशन स्ट्रेटजीज। जॉब एप्लीकेशन स्ट्रेटजीज का क्या मतलब है? यार दुनिया कह रही है लिंक्डइन पे चला जा, यहाँ चला जा, वहाँ चले जा। क्यों चला जा? मैं कह रहा हूँ क्या होगा लिंक्डइन पे जाने से? देखो सिंपल सी बात है, लिंक्डइन एक सोशल मीडिया की तरह है। इंस्टाग्राम पे आप अपनी बॉडी दिखाते हो, जो भी दिखाते हो, अपनी गाड़ियाँ दिखाते हो, लेकिन वहाँ पे आपको अपनी कोडिंग दिखानी है ताकि आपको आपको रोजगार मिल सके। कहने का मतलब आपको एक जॉब मिल सके। सीधी सी बात है, वहां पे करोगे फ्लेक्स तो मिलेगा ज्यादा पैसा वाला पैकेज। ठीक है, ये क्लियर समझ गए? वहां पे करना क्या होता है, लोगों से दोस्ती करनी होती है, गठबंधन बनाना होता है कि भाई तू मेरा दोस्त बन जा, तू जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी में मुझे रेफरल दे दे। समझ रहे हो? अब आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारी खुद की एचआर कम्युनिटी है जहां पे मोर देन 50 एचआरस हैं। दिल्ली एनसीआर के जो भी हमारे मेजर आईटी कंपनीज हैं, जैसे बात करी जाए आपका नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी में एक आईटी हब है, बात करी जाए गुड़गांव साइबर सिटी में आपका एक इलेक्ट्रॉनिक ये हब है, आईटी हब। तो वहाँ के जितने भी मेजर कंपनीज हैं उनमें ऑलमोस्ट हमारे स्टार्टअप्स में टाई अप्स हैं। तो करना क्या होता है गाइज, आपको सिर्फ तैयारी करनी है। जॉब की गारंटी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। रेफरल बेस्ड सिस्टम, जो भी सिस्टम होता है, एटलीस्ट एक इंटर्नशिप 15,000 की तो आप पाओगे ही पाओगे। ये मैं क्लियर वर्ड्स में बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होगा कि भाई आपको बैठे बैठाए मिल जाए। 3 महीने का ये सिलसिला चलेगा, रोज रात कोडिंग करनी पड़ेगी भाई, घिसाई मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियरिटी बोल रहा हूँ। उसके बिना अगर आप सोच रहे हो कि आपको जॉब लग जाएगी तो भाई आप अभी लीव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी। लास्ट 1 साल से मैं ये चीज करता आ रहा हूँ और 4 बैचेस को पढ़ा चुका हूँ। तो गाइज आप समझ सकते हैं कि एक्सपीरियंस और क्षमता की तो कहीं से भी कोई शक नहीं है। ठीक है, समझ गए? ये चीज क्लियर है कि एक बच्चे को? चलो अब मुझे लगता है गाइज आप लोग समझ चुके हो कि यार देखो, पहले हमें कोडिंग बेसिक से सीखनी है, सीखने के बाद प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, फिर रिज्यूमे इंटरव्यू की तैयारी करके जॉब लेनी है। तो समझ गए 3 स्टेजेस में मैंने बोला है। पहली स्टेज आपकी हो गई है लर्निंग वाली, लर्निंग कोडिंग लर्न करेंगे। सेकंड स्टेज हो गई प्रोजेक्ट बिल्डिंग की, थर्ड स्टेज हो गई जॉब एप्लीकेशन की। तो ये तीनों स्टेज एक एक करके आएगी। यार देखो टाइम पास मत करो, नहीं पढ़ना जा सकते हो, मैं रिमूव कर दूंगा मीटिंग से, ये सब आवाजें मत निकालो। चलो, तो गाइस अब देखो सिंपल सी बात है, मैं ये मान के चलता हूं कि मेरी ऑडियंस को कुछ नहीं आता है, वो बेसिक से पढ़ेंगी। जो भी चीजें इंक्लूड करनी है मैं स्टार्टिंग से इंक्लूड करता हुआ चलता हूं। चलो, तो अब गाइस जो हमारा पहला जी, जी। लेक्चर है, आज जो हमारा लेक्चर है HTML। देखो मैं इंस्टाग्राम पे जितनी भी रील्स डाली है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यही आते हैं इंस्टाग्राम पे डीएम में कि भैया मुझे शुरू से कोडिंग पढ़नी है, भैया मुझे बेसिक से कोडिंग पढ़नी है, मुझे कोडिंग में कुछ भी नहीं आता। कोडिंग में कुछ भी क्यों नहीं आता? क्योंकि आप लोग कोर्सेज में जाते हो। कोर्सेज में वो जो पढ़ा रहा है मुझे वो नहीं पढ़ना है। मुझे डाउट कैसे पूछूंगा उससे? उससे मैं कैसे समझूंगा कि सर एक बार और समझा दो ये वाला टॉपिक, सर ये चीज एक बार और बता दो? कैसे पूछोगे आप? यहां पूछोगे गाइस। और रिकॉर्डिंग लेक्चर की हो रही है तो रिकॉर्डिंग बैकअप है, बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है गाइस। अब फटाक से चलते हैं HTML डे 1। आज है हमारा HTML डे 1। 3 दिन में पूरी HTML को समझाने वाले हैं। अब बात करी जाए, यार देखो आवाज मत निकालो फालतू की, मैं रिमूव कर दूंगा, अच्छा लगेगा फिर। फैजान जो भी नाम है आपका। देखो अब सिंपल सी बात है, हम पढ़ने वाले हैं HTML। अब HTML को प्यार से पढ़ा के एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ा दो, पता भी नहीं लगेगा। समझ रहे हो? वही HTML को मैं स्लोली स्लोली बोरिंग तरीके से पढ़ाऊं तो तुम्हें नींद आने लगेगी। समझ रहे हो गाइस? फर्क समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? गाइस आप यहाँ किस लिए आए हो? कहीं ना कहीं तो मेरे को देखा होगा, इंस्टाग्राम देखा होगा, यूट्यूब देखा होगा, कुछ तो देखा होगा ना भाई। कुछ तो काबिलियत है ना मेरे पास कि मैं और लोगों से अलग स्टैंड कर रहा हूँ। तो वही काबिलियत अब जी, चेक जी। होगी। चलो गाइस, अब चलते हैं सबसे पहले HTML के लेक्चर पे। अब दुनिया का मेरे से सवाल रहता है कि भैया कितना सीख लूं, क्या कर लूं कि जॉब लग जाए? भाई करते रहो, फल की वो मत करो कि मैं HTML सीख लिया हूं, CSS सीख लिया और मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही है। भाई हमेशा नई चीजें सीखते रहो। IT ऐसा नहीं है कि मैंने हाथ का काम सीख लिया, मैं जिंदगी भर कढ़ाई करे जा रहा हूं।
सूट सिले जा रहा हूँ या फिर चीज़ें बनाए जा रहा हूँ। आईटी फील्ड एक ऐसी है भाई, दिन रात दिमाग लगाना पड़ेगा, नई नई चीज़ें सीखते हुए जानी है और दुनिया भर की चीज़ें सीखती रहनी है। ये नहीं कभी सोचना है कि आज मैं अब आ गया हूँ अपने कंफर्ट जोन में, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, अब मैं एक नौकरी करूंगा बस 20 से 30 हज़ार की जिंदगी भर। अरे भैया, नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, नई कंपनी स्विच मार के 2 लाख महीने का भी कमाना पड़ेगा। तो वो वही कर पाता है जिसके पास गूदा होता है, और गूदा सबके पास नहीं होता है, ये क्लियरिटी है। तो चलो अब HTML से स्टार्ट करते हैं। देखो शुरू से पढ़ा रहा हूँ, कल को कोई आके ड्रामा नहीं करेगा कि भैया मैंने ये कर दिया, भैया मैंने वो कर दिया। यहाँ पर लगभग 40 बच्चे हमारी लाइव क्लास में, तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि भाई आपने भैया पढ़ाया नहीं, आपने। भाई आप पता कर सकते हो, लास्ट 1 साल में हमने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है। इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ मैं अपने काम के प्रति कि एक भी दिन, इसे डिसिप्लिन बोलते हैं गाइस। हम पढ़ाएंगे भले आप क्लास करो या ना करो। क्लियर है सारे बच्चों को? चलो गाइस, अब HTML चालू कर रहे हैं। बहुत हो गई ज्ञान की बातें, बहुत हो गए रूल्स रेगुलेशन, अब चलते हैं अपने तरीके से। लेट्स गो गाइस। अब यार देखो, HTML पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है, कुछ डायग्रामेटिकली फॉर्म में समझते हैं। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, HTML CSS ह्यूमन बॉडी वाला। जिसको भी ऐसा लगे भैया थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं, मैं स्लो कर सकता हूँ गाइस। देखो पहली लेक्चर है, आपको भी पता है, नया नया लाइव क्लास है, मोटिवेशन होगा। चलो अब इस फोटो को यहाँ कॉपी करके यहाँ पे लाते हैं। अब गाइस, ये फोटो के बारे में जो बच्चा मुझे समझा देगा, मान जाऊंगा कि हाँ भाई उसे कुछ तो आता है कोडिंग में। कौन बच्चा समझा सकता है? ये HTML भैया रहता है जो फ्रंट में दिखता है, हाँ जी। और CSS होता है जो आपको मतलब दिख रहा है लेकिन बस उसका पिक्चर दिख रहा है, और JS का मतलब होता है जो आपका ये स्ट्रक्चर है, मतलब कि उसका बीम है। हाँ, बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा है जो और टेक्निकल वर्ड्स में थोड़ा समझा सकता है? कोई पार्टिसिपेट करना चाहेगा लाइव क्लास में से? हाँ जी कुणाल बोलिए। भैया HTML है जो वो ह्यूमन मतलब किसी भी कोड का स्केलेटन वगैरह क्रिएट करता है, और JS में उसका वो किया जाता है, क्या कहते हैं, मेन बॉडी वगैरह प्रिपेयर किया जाता है, देन CSS में कंप्लीट वो किया जाता है, आई थिंक सो। जेस फंक्शनलिटी के थोड़ा सा लिए फंस यूज। गए। हाँ चलो बताओ। यस ब्रो, सोहग। जेस जो होता है ना, वो फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए होता है, बहुत बढ़िया। और सीएसएस उसको कलर वगैरह देने के लिए, HTML तो स्ट्रक्चर है बेस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्वेश्चंस क्यों पूछता हूँ जब मुझे तो सब पता है। गाइस देखो, सिंपल सी बात है, मुझे तो बहुत कुछ पता है, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग कितने पानी में खड़े हो। 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे रिलेट कर पाएंगे कि यहाँ मुझे ही नहीं, सबको कोडिंग नहीं आती है। तो गाइस सिंपल सी चीज समझते हैं। अब इसको थोड़ा क्लास की पेस को थोड़ा सा स्लो करते हैं यहाँ पर, और प्यार से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले अगर मुझे बोला जाएगा कि यार देख कार्तिक इधर आ, तुझे मकान बनाना आता है? मैंने कहा हाँ मैं मिस्त्री हूँ, मुझे मकान तो बनाना आता है। तो उसने कहा यार एक बात बता, वेबसाइट बना सकता है? मैं कहूँगा यार वेबसाइट मुझे नहीं आती बनानी, लेकिन मैं सीख सकता हूँ, उसका काम भी कुछ मकान जैसा ही है, मतलब मकान बनाने जैसा ही है। मैं कहूँ कैसे? तो अब देखो मैं उसको कैसे समझाऊंगा। तरीके से होता है। हाँ, अभी बोलेगा नहीं कोई, माइक सब म्यूट रखेंगे, नहीं तो मैं सब शांत रहो थोड़ा। अब गाइस देखो, चले चालू करें। अब देखो HTML क्या होता है बेसिकली, हम ये समझते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मैं हूं, मेरी बॉडी दिख रही है सबको यहाँ पे वीडियो में, ह्यूमन बॉडी दिख रही है सबको। अब यार ये ह्यूमन बॉडी है मेरी, देख रहे हो नहीं पा रहे, देख पा रहे नहीं पा रहे? ये देखो ये मेरी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये मेरी बॉडी है। पहले ये बताओ, अगर मैं खड़ा होता हूं तो कौन सी ऐसी चीज है जो मेरी बॉडी को सख्त रखती है? जैसे होता है ना कि मकान बनता है, तो मकान ऐसे नहीं बनता है मिट्टी पे ईंट पे, मकान कैसे बनता है? पिलर्स पे। पिलर समझते हो आप लोग? जैसे जो वो होते हैं सरिया होता है, तो सरिया आपका उसका बाउंडेशन होता है, स्केलेटन होता है। रावण बनता है, वो देखा है किसी ने? हाँ, जो रावण बनता है, तो रावण कैसे खड़ा हो जाता है इतना बड़ा बन के? वो ढांचे पे बनता है, ढांचा बोलते हैं, स्केलेटन। ठीक है, अगर बायोलॉजी के लैब में गए होगे तो देखा होगा ऐसे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। तो बोन्स जो होती है वो स्ट्रॉन्ग चीज होती है, उसको कोई हिला नहीं सकता, वो फिक्स्ड है। अब गाइस अगर बोन ही हो, बोन लेके मैं ऐसा खड़ा हो जाऊं तो हंसी आएगी लोगों को, लोग कहेंगे क्या है ये, तो बहुत फनी है, बहुत डरावना है। नहीं, बट वेबसाइट चल रही है लेकिन मुझे सुंदर चाहिए। सुंदर कैसे बन सकती है? CSS से। जैसे कैसे बाल आ गए, आंख आ गए, आईब्रोज आ गए, स्किन आ गई, हेयर्स आ गए, समझ रहे मेरी बात? तो फीचर्स आ गए। फीचर सौंदर्यता बोलते हैं ना, सौंदर्यता। जैसे तुम लोग बोलते हो वो लड़की बड़ी सुंदर है, तो सुंदरता समझ रहे हो गाइस? तो सुंदरता कौन देता है? CSS का। हालांकि चलने से इसका कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं, कुछ लोग होते हैं दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, इसका एग्जाम्पल दूंगा अभी थोड़ी देर में, बहुत प्यारा।
मैं तुम्हें 2 गाड़ी दूंगा, एक मर्सिडीज की गाड़ी दे रहा हूँ, एक BMW की गाड़ी दे रहा हूँ। जो मर्सिडीज वाली गाड़ी है वो दिखती बहुत अच्छी है, चलती बिल्कुल बेकार है, और BMW वाली गाड़ी है जो दिखती बेकार है, चलती अच्छी है। तो तुम कौन सी गाड़ी लेना पसंद करोगे, ये बताओ? BMW, जाहिर सी बात है। तो इसलिए HTML की ज्यादा रोल है वेबसाइट बनाने में CSS के मुकाबले। CSS का रोल है सुंदरता बनाने में, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें चलने से मतलब होता है। पुरानी गवर्नमेंट वेबसाइट आपने देखी होंगी, दिखती एकदम घटिया है, लेकिन हमें काम करने से मतलब होता था। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? अब इसी तरह से मेरा बॉडी बन गया, मेरा स्केलेटन बन गया, मेरी सुंदरता आ गई, लेकिन यार मैं तो ऐसे खड़ा हूं, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूं, समझ रहे हो? मेरी बॉडी तो ऐसे खड़ी है, वेबसाइट पड़ी हुई है मेरी 10 साल से, वहां वेबसाइट ही खोल के रख दो, ये ऐसे ही रहेगा। तो लॉजिक कैसे आया? लॉजिक समझते हो? दिमाग का यहाँ क्यों सीन दिया गया है? मैं चाह रहा हूं अपने दिमाग से, तभी तो मैं इस हाथ को ऐसे उठा पा रहा हूं सिग्नल भेज के नर्वस सिस्टम से, समझ रहे हो? तो चीजें चलना, बोलते ना ये वेबसाइट चलती है, चीजें चलना मतलब लॉजिक, और लॉजिक मतलब एक्चुअल कोडिंग। लॉजिक जहां वर्ड इस्तेमाल हो जाता है ना गाइज, लॉजिक, उसको बोलते हैं एक्चुअल कोडिंग। और ये कैसे आएगी? इसी के पैसे होते हैं। HTML डेवलपर के आपने कभी नहीं सुना होगा पैसे मिलते हैं। CSS जो JS अच्छे से सीख लेता है ना, हाईएस्ट पैकेज होता है मार्केट में, समझ रहे हो? फ्रंट एंड बैक एंड सब कर सकते हो इसमें, सब कुछ आज इसी के इर्द गिर्द है। रिएक्ट, एंगुलर, Next.js, सब कुछ इसी के इर्द गिर्द, समझ रहे हो? समझ पा रहे हो गाइस बोलना क्या चाह रहा हूं मैं आप लोगों को? हाँ कि हाँ भाई, अगर मेरा ब्रेन चाह रहा है मेरे हाथ को उठाना, तो वो JS की मदद से चल रहा है। कोड को चलाना वो JS होता है, जावास्क्रिप्ट। इसकी बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम बिगिनर हैं। देखो इनमें से अगर एक भी कंपोनेंट मिस होगा तो हमारी बॉडी में दिक्कत आएगी। पूछो कैसे? चलो मान लो बॉडी सुंदर नहीं दिखेगी, डरावनी दिखेगी, लोग फिर बेकार बोलेंगे। अगर मान लो ये हड्डी नहीं होगी, सिर्फ नर्वस सिस्टम होगा और CSS होगी, तो बॉडी यहाँ जेली की तरह लेट जाएगी जमीन पे। लेट जाएगी, नहीं लेट जाएगी जमीन पे, गिर जाएगी ऐसे जेली की तरह। तो क्यों गिर जाएगी? हर चीज का अपना मान्यता है। किसी को आप ये नहीं बोल सकते कि मैं इसके बिना वेबसाइट बना दूंगा, समझ रहे हो? अब आप पूछोगे भैया इनको बनाता कौन है? आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, W3 www, जो वेबसाइट के स्टैंडर्ड्स होते हैं वेब ब्राउजर्स के, उन्होंने इन सारी चीजों को डेवलप किया है। तो ये बहुत सालों से एक स्टैंडर्ड चलता आ रहा है। तो अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो तो ये 3 चीजें तो आपको मिनिमम आनी ही चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे, मैं भी 3-4 साल पहले अपने कॉलेज में था, मेरे को बहुत डर लगता था JS नाम सुन के, कि यार JS यार नहीं यार, ये नहीं हो पाएगी। गाइस मैं बता रहा हूँ, मेरे पे भरोसा कर लो, किसी और पे करना मत करना। नहीं भी यकीन है तो मेरे पिछले 4 बैचेस के रिकॉर्डिंग्स देख लो। ऐसी JS पढ़ाऊंगा गाइस, कभी दोबारा किसी YouTube की वीडियो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर बोल रहा हूँ, क्लियर वर्ड्स में। और देखो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं तुम्हें बस ज्ञान दिए जा रहा हूँ और इन्फ्लुएंसर्स की तरह बस चेयर टेबल लेकर। भाई मैं खुद जॉब करता हूँ, प्रॉपर अपनी कंपनी भी रन करता हूँ और बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो गाइस समझो मेरी बात कि बहुत काम कर रहा हूँ मैं कम उम्र में। तो बिल्कुल शक्ल और एक्सपीरियंस से जज मत करना, पढ़ाई पे फोकस करना। बार बार बोल रहा हूँ, इतने प्यार से चीज़ें पढ़ाऊंगा, कोई नहीं पढ़ाता मार्केट में, कोई नहीं पढ़ाता। मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, अगर कोई पढ़ाता होगा तो आपके लिए मेरा लाइव क्लास बिल्कुल फ्री है। चलो अब यहाँ चलते गाइस, ये एग्जांपल समझ आया? यहाँ तक किसी का डाउट है? अब डाउट लेना चालू करते हैं। इन तीनों चीज़ों में किसी का डाउट है? अगर कोई भी कंपनी में इंटरव्यू में पूछेगा, ये वाला एग्जांपल दे दोगे? HTML का स्केलेटन ऑफ आवर बॉडी, CSS का स्किन हेयर आईज एंड फीचर्स इन आवर बॉडी वी कैन से, and JS is the basically logic behind movement of our body and anything we are thinking in our mind। कुछ ऐसा एग्जांपल दे दोगे? यस और नो? भैया तो ये चीज क्लियर है। हाँ भैया। बहुत लोगों को इन्हीं तीनों में फंसे रह जाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कौन सा कंपोनेंट किस चीज के लिए होता है, समझ रहे हो? अब ये चीज क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे उठाते हैं HTML का। अब HTML पढ़ने के लिए कुछ चीजें होती हैं गाइस। अब जैसे कि अगर आप लोग को मैंने नोट्स दे रखे हैं, जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने एनरोल कर रखा है वो ग्रुप्स में जानते हैं कि ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में नोट्स लगे हुए हैं गूगल ड्राइव में, यू कैन एक्सेस इट। 3 तरह के नोट्स होते हैं, एक होते हैं बेसिक इंग्लिश नोट्स, एक होता है हैंड रिटन नोट्स, और एक होता है डेप्थ नोट्स। तो 3 तरह के नोट्स है, जिससे आप पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। बट यहाँ मैं पढ़ाता हूँ तो मैं कुछ अपने तरीके से पढ़ाता हूँ, बहुत सारा गूगल का कंटेंट इस्तेमाल करता हूँ। तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि नोट्स नहीं मिल रहे। नोट्स देखो यार, 3 तरह के नोट्स लाऊं, अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकता यार आप लोग के लिए, ठीक है? जो बच्चे जानते हैं, शिवम आप शेयर कर सकते हो गूगल ड्राइव का लिंक,
या तो बैच 4 में से भी जी निकाल भैया। के फेंक सकते हो, ग्रुप में फेंक दो, बच्चों जी को भैया चाहिए। कर दूंगा। हाँ। बट मेरा भैया क्लास कब से स्टार्ट होगा आप नोट जैस में? रुक जाओ, आप अभी पहले वो शेयर कर दो बैच में, अभी पहले इसको ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। आप देखो जी यहाँ भैया पे एग्जाम खत्म हो गया है। हाँ एग्जाम खत्म हो गया भैया। हाँ, एक मिनट शांत रहो थोड़ा सा, अभी नया बैच चल रहा है ना। अब देखो HTML है यहाँ पे। अब HTML को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये वेबसाइट होती है हमारी कुछ इस तरह से, यस और नो? कुछ इसी तरह से हमारा लैपटॉप होता है, ये होता है। क्यों गाइस, सही बोल रहा हूँ मैं? अब वेबसाइट में HTML में अगर आप और नॉर्मल वेबसाइट्स में गए होंगे तो आपने कुछ कंपोनेंट्स देखे होंगे। चलो उनकी बात बाद में करेंगे, पहले समझते हैं कि बेसिकली है क्या। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो वेबसाइट आपकी होती है यहाँ पर एक चीज़ होती है लास्ट में जो चीज़ होती है उसका नाम कौन बताएगा मुझे? नैव बार होता है। लास्ट में क्या होता है? फुटर होता है। अब गाइस सिंपल सी बात है, हमारी वेबसाइट पे विजिट करते हैं। ये हमारी वेबसाइट आप लोग को दिख गई होगी, हमारी वेबसाइट है फॉर एग्जांपल। यहाँ पे आपको टॉप में दिख रहा है ये चीज़ दिख रही है गाइस? ये चीज़ कितने बच्चों को समझ आ रही है? ये नैव बार होती है। कितने भी पेजेस में चले जाओ आप, प्लेसमेंट डेटा में चले जाओ, आप पॉडकास्ट में चले जाओ, लाइव क्लास में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको ये चीज़ कॉमन दिख रही है, यस और नो? तो इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? इस पोर्शन को जो अपनी जगह चिपका रहता है, क्या बोलते हैं गाइस? हेडर। इसको बोलते हैं हेडर। और अगर अपनी लैंग्वेज में बोले तो इसे क्या बोलते हैं? Header। नैव बार, समझने के लिए। नैव बार। क्यों गाइस, नैव एम आई बार। राइट? हेडिंग समझने के लिए हम जी इसे भैया। नैव बार बोल, हेडिंग बोल ले, कुछ भी बोल लो, जो हर वेबसाइट में सेम रहेगी, मतलब हर पेज में। अब कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉलिंग, कॉन्टैक्ट अस कहाँ पे दी होती है? फुटर में। अगर आपने नोटिस करी होगी, जैसे फुटर दिख रहा है आप लोगों को गाइस, ये चीज दिख रही है, ये पट्टी दिख रही है यहाँ से, जी हाँ, भैया। बॉटम ये बॉटम में होता है वेबसाइट के। तो इसको क्या बोलते हैं गाइस? फुटर। इस चीज को हम बोल लेते हैं फुटर। ये चीज पहले कितने बच्चों को क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो ये हिस्से एक स्टैंडर्ड है जो हम करते आ रहे हैं काफी सालों से। तो हम लोग को ये है कि भाई देखो, ये फुटर, ये हेडर हो गया, ये फुटर हो गया, इसमें हमें दो चीज रखनी है। बाकी बीच में हम वेबसाइट में जितनी मर्जी चीजें दिखाना चाहते हैं उतनी मर्जी चीजें हम दिखा सकते हैं। एम आई राइट गाइस? जो मर्जी हम दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, वो हम पे इंडिपेंडेंट है, यस और नो? बीच में का क्या मतलब है? ये वाला हिस्से की बात कर रहा हूँ गाइस मैं। ये हिस्सा कितना भी लंबा हो सकता है। क्लियर है बच्चों को? एक चीज ऊपर बना दी, एक चीज नीचे बना दी, बीच में जो मर्जी बनाओ, हो गया वेबसाइट। यही तो करना होता है बस। इसी चीज को आप लोग रियल वे में नहीं समझ पाते। देखो मैंने क्या किया है, टॉप में बना दिया पट्टी, ये पट्टी हिलेगी नहीं, ये सब हिल रहा है मेन कंटेंट, और ये देखो लास्ट में फुटर आ गया। तो ये चीज समझ आ गई। लेकिन इस चीज का नाम क्या होता है? किसी को नाम भी नहीं पता इसका। बॉडी, नाम भूल गए गाइस? हैं? बॉडी। चलो बॉडी। समझ गए? चलो इसको अभी नैव बार की जगह क्या कर देते हैं? इसे क्या कर दे अभी? नैव बार की जगह हेडर कर देते हैं, आप लोग के समझने के लिए, ठीक है? हेडर कर देते हैं, हेडर, बॉडी, फुटर। तो ये समझ आ गया कि अगर हम एक वेब डेवलपर बनने वाले हैं, सबसे पहले माइंड में ये रखना है। माइंड में कुछ चीजें रख के समझोगे, बहुत जल्दी समझ आएंगी। उसके बिना धीरे धीरे समझोगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। पहले ये समझ जाओ कि तुम वेब डेवलपर ही बनने वाले हो। अब उसके लिए तुम पढ़ाई कर रहे हो HTML, तो उसमें तुम्हें क्या क्या चाहिए? तुम्हें सबसे पहले HTML सीखने को मिल रहा है, ठीक है? अब HTML में तुम क्या कर रहे हो? वेबसाइट के फॉर्मेट को समझ रहे हो। पहले हेडर आता है, देन बॉडी आता है, देन फिर फुटर आता है। ये ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट में, आप कोई भी वेबसाइट विजिट कर लो, ठीक है? ये फुटर हो गया और ये आपका क्या हो गया? हेडर हो गया गाइस। क्लियर है? आगे चलें। अब चालू करते हैं गाइस समझना इस चीज को। VS कोड खोल लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे अपना, और यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाते हैं गाइस। डॉक्यूमेंट्स में न्यू फोल्डर बनाते हैं बैच 5 नाम से, और इसको ओपन करते हैं गाइस। और इसको ओपन करते ही हम सबसे पहले कौन सी फाइल बनाएंगे गाइस? फाइल का नाम क्या रखते हैं? HTML। index.html। अब देखो, अब यहाँ पर आप लोगों को नहीं पता, अच्छा चलो ठीक है, बिगनर वाली वीडियो है तो मैं यहाँ समझ सकता हूँ टोटली कि यहाँ करना क्या है। यहाँ पे सिंपल एक चीज करनी है। बहुत लोग बच्चे होंगे जो बिल्कुल ही नहीं कोडिंग जानते होंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। गूगल पे जाना है, क्या लिखना है? डाउनलोड VS कोड। तो अब बोलोगे यार VS कोड क्या होता है? यार हम लोग कोडर बनने वाले हैं भाई, कोडिंग कहाँ करेंगे? कहीं तो कोड लिखेंगे ना। तो कोड लिखने के लिए एक जगह चाहिए होती है, एक ऐप समझ लो, सॉफ्टवेयर समझ लो, जिसका नाम है VS कोड। विंडोज वाले यहाँ से सिस्टम इंस्टॉलर करेंगे, मैक वाले यहाँ से कर लेंगे। यूट्यूब पे वीडियोस तमाम है। देखो फालतू चीज़ों में टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुमने जितनी भी प्लेलिस्ट देखी होगी गूगल पे या यूट्यूब पे, उसमें 2 वीडियो तो इसी की होती है।
VS कोड डाउनलोड करिए, पाइथन इंस्टॉल करिए। अब बच्चे का जो मोटिवेशन होता है वहीं खत्म हो जाता है 2-3 वीडियो में, फिर बच्चा देखना छोड़ देता है। सही बोल रहा हूँ गाइस? तो ये सिंपल सी चीज़ है, इंस्टॉल कर लीजिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, VS कोड इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद आप लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, आप लोगों को कोई पाइथन, कोई C++, कोई जावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली क्या करना है गाइस, सबसे पहले अपने यहाँ जाना है और यहाँ पर 2 एक्सटेंशन इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहला क्या नाम है, लाइव सर्वर। एक्सटेंशन वाले में जाना है, यहाँ देखिए देर तक माउस रखोगे तो दिखेगा नाम एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस वाले में जाना है, यहाँ पर लाइव सर्वर होगा ऋत्विक दे का। फटाफट से सारे बच्चे कर लो, नहीं कर रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट रख लो अभी विंडोज प्रिंट स्क्रीन से, नहीं तो विंडो शिफ्ट S से स्क्रीनशॉट लेके रख लो या फ़ोन में ले लो, फोटो ले लो। ये एक्सटेंशन ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार नहीं बताऊंगा। यही एक्सटेंशन करना है, लाइव सर्वर। अच्छे से नाम लिख लो इसका, ऋत्विक दे वाला, ठीक है। यहाँ सर्च करोगे एक्सटेंशंस वाले टैब में जाके मिल जाएगा। क्लियर है गाइस? फोटो ले ली सबने? ले लिया फोटो? हाँ भैया ले ली। खेलेगा फ्री फायर? चलो अब यहाँ पे चलते हैं, अगला क्या है, HTML। HTML सर्च करना है, मोहम्मद अबू जैद वाला करना है। क्यों? यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा कि ये एक्सटेंशन डेप्रिकेटेड हो रखा है, नो लॉन्गर नीडेड। इग्नोर करो, हमें चीज़ें चाहिए, हमें ये चाहिए किसी भी हालत में। तो इसे इंस्टॉल करना, ऑरेंज वाले को स्क्रीनशॉट खींच लो, फोटो खींच लो, जो मर्जी खींचना खींच लो, तुम्हारे काम ही आने वाला है, कुछ भी ऐसे लॉस नहीं होगा। ये 2 एक्सटेंशन करने के बाद एक बार VS कोड को करेंगे बंद, देन फिर दोबारा VS कोड को खोलेंगे खटाक से, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, अब यहाँ तक कितने बच्चे पहुँच गए पहले ये बताओ। चलो 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, आप लोग करो फटाफट ये चीज़ें। किन किन बच्चों से नहीं हो रहा है, डाउट दो अपने फटाफट। हाँ जी बोलिए, कम ऑन गाइस। हो गया क्वेश्चन भैया, हो गया। हो गया? सब कर रहे हो? किस किस का नहीं हुआ है हाथ खड़े कर दो, मैं कराता हूँ। मोहम्मद अबू जैद सबका का हो गया। हो गया HTML, भाई, मोहम्मद भाई। अबू जैद का HTML वाला करना है एंड ऋत्विक दे का लाइव सब- सर्वर करना है। 2 एक्सटेंशन चाहिए कोडिंग स्टार्ट करने के लिए, और एक VS कोड ID सॉफ्टवेयर जिसमें हम कोडिंग करेंगे। बिल्कुल आसान है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। बहुत लोग इसको बहुत बड़ी वीडियोस बनाते हैं जस्ट बिकॉज, यार देखो मैं रिवील नहीं करना चाहता, बट हम अगर वही चीज़ कर रहे हैं तो हम दूसरों से अलग क्यों है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। आजकल रील्स का ज़माना है, फटाफट कोडिंग पढ़ाओ, टाइम पास मत करो, ठीक है। चलो अब यहाँ चले हैं, index.html में आ गए हैं। अब यहाँ जो जादू होने वाला है वो जादू करने के लिए ही मैं रुका हुआ हूँ, ताकि सारे बच्चों का हो जाए, नहीं तो फिर किसी का एरर आता है, किसी का नहीं होता, पीछे रह जाता है। अब देखो कैसे होगा। देवेश आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात करना, मैंने आपको कुछ मैसेज किया था, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, शिफ्ट दबा के 1 दबाना है, ध्यान से सुनना है, पहले शिफ्ट दबा के रखना है, देन 1 दबाना है, ये आएगा, देन इस पे क्लिक करना है एक्सक्लेमेशन मार्क पे, और बूम गाइस आपका कोड अपने आप लिखा हुआ आ गया। अब आप ये सोचोगे ये कैसे? यार देखो, आप एक बिगिनर हो, मानता हूँ आपको कोडिंग नहीं आती, बट यार देखो हम एक डेवलपर हैं, हमारा रोज का काम कोडिंग है। तो अगर हम रोज शुरू से वो करेंगे, समझ रहे हो, रोज शुरू से कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारे को कितना टाइम वेस्ट होगा, होगा नहीं होगा। तो एक बेसिक बॉयलर प्लेट होती है। बॉयलर प्लेट का क्या मतलब होता है कि जो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए, तो इसने शॉर्टकट की मदद से मुझे दे दिया। चलो मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। Ctrl+Z दबा देना है, अगर कुछ गलती हो गई है बैक करना है, शिफ्ट दबा के रखना है, 1 दबाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, एंटर मारना है, और एंटर मारते ही बूम गाइस ये कैसे हुआ। अब आप लोग के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि हुआ तो हुआ कैसे। वो 2 एक्सटेंशन इंस्टॉल किए थे हमने, मोहम्मद अबू जैद वाले और ऋत्विक दे, तो मोहम्मद अबू जैद वाला जो था HTML का, उसने हमें हेल्प किया है। अगर वो इंस्टॉल नहीं होगा तो नहीं चलेगा। यहाँ पर अगर कुछ नोटिफिकेशन भी आ रही है तो प्लीज़ उसे चेक करो और रीलोड करके VS कोड को, चलेगा ज़रूर। कितने बच्चों का यहाँ तक हो गया? हो गया गाइस? बोलो यार, बोलो, थोड़ा मुंह खोलो, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हो गया भैया डन। हो गया? चलो सारे सब कर रहे हो, बढ़िया। ओके चलो अब ये हो गया। अब यहाँ पर मेरी वेबसाइट बन चुकी है, मैं इसको देखूंगा कैसे? राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर एक ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बट मुझे क्या देखना है, मुझे यहाँ पे देखना है ओपन विद लाइव सर्वर। लाइव सर्वर का एक्सटेंशन अभी इंस्टॉल करवाया था। अब गाइस बूम, आपकी जो वेबसाइट है वो कहाँ खुली है? यहाँ पे देखो वेबसाइट दिख रही है आप लोगों को वाइट कलर की। अब आप कहोगे कार्तिक भाई वाइट कलर की वेबसाइट क्यों बन रही है, कुछ दिक्कत आ गई है क्या? कौन बच्चा जानता है इसका सॉल्यूशन क्या है?
देखो जो पुराने बच्चे हैं वो थोड़ा कोशिश करना मत बोलना, 1-2 बच्चे जो पुराने बैच के हैं मत बोलना, क्योंकि आपको तो पता ही है, और बच्चों को पार्टिसिपेट करने दो। भाई बहुत बढ़िया, रुको आपको मैं बताता हूँ। चलो अब देखो गाइस, कौन बच्चा बता सकता है वेबसाइट वाइट क्यों आ रही है? भैया क्योंकि हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है वेबसाइट, इस वजह से ये ब्लैंक आ रहा है। बहुत बढ़िया, अभी कुछ लिखा ही नहीं है यार, डॉक्यूमेंट लिखा है, ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है आप लोग को? नहीं लिखा भैया, इसलिए ब्लैंक आ रहा है। डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपको ये? डिफॉल्ट में वाइट ही आता है। जी दिख रहा है भैया। हाँ, तो ये डॉक्यूमेंट कहाँ लिखा है? कोई बच्चा बता सकता है? ये कोड दिखना चाहिए ना, ये कोड भी नहीं दिख रहा यार वेबसाइट में। तो भैया कुछ लिखे ही नहीं है तो कहाँ से भैया आएगा अगर अभी? इसको इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो दिखेगा। ध्यान से देखो, डॉक्यूमेंट कहीं तो दिख रहा है। वो अब टाइटल ये में दिख रहा दिखा है, है। वो हाँ, ये लड़की ने अच्छा टाइटल जवाब दिख दिया, रहा माधुरी ने। ये दिख नहीं रहा डॉक्यूमेंट, कोडर हो, बग्स ऐसे रिजॉल्व नहीं होंगे, एकदम आंखें पैनी होनी चाहिए डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर अगर मैं कार्तिक कर दूं तो कार्तिक हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए? हो गया। हाँ भैया हो रहा है, अब हो रहा है। बच्चों का क्वेश्चन आएगा कि भैया आपने तो रीलोड ही नहीं मारा, ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? क्योंकि लाइव सर्वर का एक्सटेंशन लाए थे नहीं लाए थे? तो हाँ भैया। वो कोडिंग को स्मूथ बनाने के लिए है। स्मूथ का क्या मतलब होता है यार? देखो, एक होता है बिगनर कोडर, आप लोग सीख रहे हो, आप लोग हो सकता है ना समझो, अगर आपको अच्छे से ना समझाया जाए, बट मैं तो कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मेरे को तो स्मूथ चीजें चाहिए ना, समझ रहे हो? भाई यार आप क्यों आ रहे हो ऑर्केस्ट्रा सुनाने? यहाँ कोडिंग की बातचीत चल रही है। चलो अब यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले अगर हमें रोज चाहिए काम, तो हम यार बार बार रिफ्रेश, यहाँ कंट्रोल आर थोड़ी दबाएंगे। 1 मिनट, ओहो हाँ, तो गाइस ये देखो, बार बार हम यहाँ पर कंट्रोल आर थोड़ी दबाएंगे, सिंपल सी चीज है। हमें करना क्या है यहाँ पे? अगर कोई भी हमसे पूछे कि यार कोई वेबसाइट है, सर गए कहाँ आप? हाँ अरे देखो, यार। अरे यहीं पर हूँ भाई, मैं कहाँ गया हूँ? आवाज आ रही है सबको? यहीं पर हूँ, यहीं पर। यस, सो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे कि भैया आप रिलोड नहीं मार रहे हो, लेकिन अपने आप कोड कैसे दिख रहा है? मतलब भाई यही काम है लाइव सर्वर का, तुम्हारी ज़िंदगी सफल बना देगा। अब यहाँ पर कुछ लिखें, जैसे अपना नाम लिखें, जैसे अंडररेटेड कोडर लिखते हैं, ठीक है? अब अंडररेटेड कोडर जैसे ही हम लिखेंगे, देखो यहाँ आ रहा है। आ गया नहीं आ गया गाइस? कितने बच्चों को दिख गई वेबसाइट ही पे? तो करना कुछ नहीं है, टेक्स्ट एडिटर समझते हो? जैसे बेसिकली समझो, हम लोग को क्या करना है, जो चीज़ हम पीछे से यहाँ कोडिंग करेंगे वो एक प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे दिखेगा। ये मतलब होता है वेब डेवलपमेंट का। अब बहुत सारे बच्चे ये भी मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पे कि भैया डीएसए क्यों ना करे, वेब डेव क्यों ना करे? सिंपल सा आंसर बताता हूँ, डीएसए बोरिंग होती है, मत्था पच्ची होती है, दिमाग ज़्यादा लगता है, बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। बट वेब डेव एक ऐसी चीज़ है कि आप कोडिंग करते हो, आपको आपका बनाई हुई चीज़ दिखती है। समझ रहे हो मेरी बात? आपको आपकी बनाई हुई चीज़ ऐसे दिखेगी, तो आपको मोटिवेशन मिलेगी, आप बनाते चले जाओगे, सीखते चले जाओगे, और एक जॉब तो गारंटी है। वेब डेव जो करता है उसकी जॉब तो गारंटी है। डीएसए वाले की मैं नहीं कह सकता गारंटी है, क्योंकि डीएसए वाला फंसता क्यों है? क्योंकि डीएसए वाले से बोला जाता है, अरे भाई तेरे को डीएसए तो आती है, इधर सुन, वेबसाइट बना सकता है? नहीं यार वेबसाइट तो नहीं आता, तो फिर तेरे को क्यों ले? क्योंकि कंपनी में तो हमें वेबसाइट ही बनाना है, डीएसए से कोई मतलब नहीं होता है। डीएसए बस इंटरव्यू राउंड होता है, बड़ी कंपनीज में जाने के लिए जरूरी है, बट डीएसए बस इंटरव्यू राउंड और माइंड की लॉजिक बिल्डिंग के लिए होता है। बट एक्चुअल में देखा जाए तो हम कंपनी में वेब डेवलपमेंट ही कर रहे होते हैं। समझ आ रहा है बच्चों? अब देखो, अब ये अंडररेटेड कोडर यहाँ लिख दिया गया है। अब पीछे से लिखा था, आगे दिखा, लेकिन ये ऐसे लिख दिया गया, ये कोई तरीका नहीं है, तो हम इसे अभी हटा देंगे, कमेंट कर देंगे। कमेंट, अब बहुत लोग पूछेंगे मुझसे, कार्तिक भाई कमेंट क्या होता है? कमेंट सुना है बहुत, कमेंट व्हाट्सएप वाला, इंस्टाग्राम वाला कमेंट है क्या? नहीं भाई, ये कमेंट कोई ऐसी चीज़ होती है जो मैं चाहता हूँ छुपके से कोड में रहे, लेकिन वेबसाइट पे ना दिखे। दिखे ना। जैसे मैं किसी को संकेत देना चाहता हूँ, मैं एक कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ, मैंने कोड क्यों लिखा था? ये पर्टिकुलर काम कराने के लिए मैंने ये लाइन लिखी थी, तो एक नेक्स्ट डेवलपर को समझाने के लिए भी मैं लिख सकता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव होता है। कमेंट्स बहुत अच्छी चीज़ होती है, कोड में बहुत साथ देती है हमारा। चलो अब यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है। अब इसके बाद गाइस हमारा आ रहा है कि HTML समझ गया आप क्या HTML है, HTML कैसे वर्क करती है। अब देखो यहाँ पे HTML के चीज़ों को तोड़ के समझते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कार्तिक भैया आपने बॉडी के अंदर ही कोड क्यों लिखा? बहुत लोग ये पूछेंगे, है ना गाइस, कि बॉडी के अंदर ही कार्तिक भैया आपने कोड क्यों लिखा है? यस और नो बताओ। अब बॉडी के अंदर जी लिखने का भैया। क्या सेंस है? देखो सबसे पहले प्यार से समझो
सबसे पहले लिखने का क्या मतलब होता है कि ये जो हेडर है, देखो शुरू से एक एक लाइन समझ लेते हैं, कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। डॉक्यूमेंट टाइप HTML, हम क्या बता रहे हैं कि हम HTML 5 को इस्तेमाल कर रहे हैं। HTML के वर्जन्स थे, समझ रहे हो मेरी जान? तो अब कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप ले रहे हैं? 5। तो डॉक्यूमेंट टाइप HTML 5 में लिखा जाता है, लेटेस्ट वर्जन में। लैंग्वेज कौन सी लेके चल रहे हो? वेबसाइट कौन सी लैंग्वेज में बना रहे हो? इंग्लिश में। लैंग्वेजेस के अगर आपने फोन की सेटिंग करते हो, HTML फोन, लैपटॉप, विंडोज, कुछ भी जब नया नया ऑन करते हो, कभी नया फोन ऑन किए हो, क्या पूछता है? इंग्लिश UK, इंग्लिश US, EN, या पूछता है जैसे फ्रेंच का है FR। तो ऐसे कोड्स होते हैं लैंग्वेज के, तो वो कोड होता है। EN समझ के कुछ कोडिंग से रिलेटेड मत इसको समझ लेना, इसका मतलब है इंग्लिश। समझ रहे हो? यस और नो गाइस? यस भैया। जी भैया। अब देखो, अब आता है आपका हेड। हेड मतलब क्या होता है भाई? देखो, अब तुम लोग बोलोगे कार्तिक भाई आप ये बताओ, ये आपने दुनिया भर के एग्जाम्पल मुझे दे सकते थे, आपने ह्यूमन बॉडी वाला ही यार मुझे क्यों दिया? कोई बता सकता है किसी के पास दिमाग? इतना IQ है किसी का? क्योंकि easy to HTML get. के जो थोड़ा इजी सा आदमी समझ जा रहा था। HTML के जो एलिमेंट्स इसको होते थोड़ा हैं ना, easy वो समझना। ह्यूमन बॉडी से साउंड होते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इस हिस्से को क्या बोलते हैं? अच्छा ये देखो, इस हिस्से को क्या बोलते हैं हम? Head. हेड। Head. और इस हिस्से को क्या बोलते हैं? बॉडी। और इस हिस्से को क्या बोलते हैं? लोअर फिट। फीट, Feet. फुट, फुटर। फुटर। तो ये हेडर हो गया, ये बॉडी हो गई, ये फुटर हो गया। ये फुटर हो गया जी भैया। यार ऐसे चीजें समझोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे। समझ रहे हो मेरी बात? जी चीजें भैया। कुछ सोच समझ के बनाइए। कंपनी भी बेवकूफ नहीं है कि यार तुम लोग के लिए इतना मुश्किल कोडिंग लैंग्वेज बना दे कि साला कोई कर ही ना पाए। ऐसा कोई नहीं करता, सिंपल सी बात है। हमें उसकी साइंस ढूंढनी होती है, उसके लॉजिक बिहाइंड दिस क्या है, वो लॉजिक पता लगता है, तब समझ आती है, तब नहीं भूलता बंदा। क्योंकि तब बंदा याद रखता, हाँ मेरे को एक बार एक बंदे ने बताया था ऐसा हेड, बॉडी, फुट होता है, मैं कभी नहीं भूला, यही कुछ नाम होता है, ऐसा ही कुछ फुटर करके नाम होता है, तो बंदे के माइंड में रहता है। समझ रहे हो? रटना वटना नहीं है, समझते हुए चलना है, ठीक है? ये समझ गए? अब देखो, ये हेड हो गया, ये बॉडी हो गई। फुटर यहाँ पे मिसिंग होता है, हमें खुद बनाना होता है बेसिकली। फुटर लो बना दिया। समझ आएगा इस क्या किया हमने? जी भैया। समझ आया? लेकिन हम अपना मैक्सिमम कोड कहाँ लिखते हैं? कौन बच्चा बताएगा? बॉडी में। बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि देखो हेडर के अंदर क्या होता है? हेडर के अंदर एक्सटर्नल लिंक, इमेजेस के लिंक, CSS के लिंक, समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें होती हैं। बट हमारे यहाँ पर क्या होता है बेसिकली? यहाँ पर अगर बात करी जाए हेडर में, जैसे UTF-8, ये एनकोडिंग होती है। एनकोडिंग टाइप कौन सा लेना चाहते हो आप? कैरसेट, UTF-8? इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आज तक हमने इतना वेबसाइट बनाया, कभी इसको नहीं छेड़ा भाई। इसको छेड़ना भी नहीं होता है, ये एक बस एक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये देखो, मेटा नेम व्यू पोर्ट आपका जो लैपटॉप है ये है, क्या रखना चाहते हो आप? विड्थ क्या रखना चाहते हो? डिवाइस की जो विड्थ हो उसके हिसाब से आ जाए। और इनिशियल जूम आप क्या रखना चाहते हो? स्केल मतलब क्या रखना चाहते हो? वेबसाइट का जो कोडिंग होगा, जैसे 1.5 कर दोगे तो वेबसाइट क्या बड़ी बड़ी नजर आएगी। समझ रहे हो मेरी बात? हर चीज़ बड़ी बड़ी हो जाएगी। जैसे कैसे मैं समझाऊँ? जैसे यहाँ देखो, इसका सर साइज वगैरह देखना होता होगा इसमें। हाँ देखो बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर आप यहाँ जाओगे तो हम लोग एक एक्सटर्नल जूम भी तो मारते हैं, ऐसे एक्सटर्नल जूम नहीं मारते हम लोग। लेकिन यहाँ पे क्या बेसिकली होता है, देखो जैसे ये वेबसाइट है हमारी, अब इसमें हम जूम मार सकते हैं ना, ऐसे दुनिया भर का जूम मारते हैं, तो वो ऐसे ना हो के वो ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा 1 रखते हैं। क्या रखते हैं? 1। कोई भी 1 रखते पूछेगा हैं। बता देना 1 क्यों रखते हैं। क्लियर है? अब टाइटल, वेबसाइट का टाइटल होता है, जैसे हमारी ये वाली वेबसाइट का टाइटल क्या है? अंडररेटेड कोडर, मास्टर कोडिंग विथ अंडररेटेड कोडर। देखो अगर आप इस पे देखोगे तो ये लिखा है। समझ रहे हो बच्चों? ये सारी चीजें होती हैं। एसईओ समझते हो आप लोग? एसईओ किसी को पता है एसईओ क्या होता है? नहीं पता? हाँ सर, वो पता है सर। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर बात करी जाए, तुम यहाँ चलो, ये तो मेरा अकाउंट हो रखा है, किसी इनकॉग्निटो टैब में जाओ और गूगल पे अंडररेटेड कोडर लिखो, तो क्या गारंटी है कि हम ही आएंगे? दुनिया में बहुत सारे अंडररेटेड कोडर या कुछ हो सकते हैं, बट हमारी वेबसाइट टॉप पे क्यों आ रही है? हमारे सारे कोर्सेज यहाँ रैंक क्यों कर रहे हैं? सोचा है कभी आप लोगों ने? क्या ऐसा होता है? ये सारा एसईओ होता है। जैसे देखो, मास्टर कोडिंग विथ अंडररेटेड कोडर लाइव क्लास, अब कोई भी अगर लिखेगा मास्टर कोडिंग तो हमारा वेबसाइट आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, उनको भी आपको इसी हेड टैग में ही रखना होता है, इससे आप हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। समझ गए बच्चों? क्लियर है? हाँ जी भैया। चलो अब यहाँ पे समझते हैं। ये चीज़ आप लोग मुझे लगता है अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं, बॉडी में सारी कोडिंग होती है, 99% कोडिंग बॉडी में होती है। हमें सिर्फ बॉडी से मतलब होता है। ये सब मैं फॉर्मेलिटी के नाम पे तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये साइड रोल्स है, जैसे होता है ना कि मूवी में साइड रोल्स होते हैं, कुछ वैसा ही है।
फुटर एक बार बनेगा, काम तमाम। जेएस वेएस के एक्सटर्नल जेएस के लिंक्स होते हैं, बस काम तमाम। यहाँ पर आता है HTML का। देखो अब HTML में एक चीज समझने वाली होती है जो तुम्हारे लिए थोड़ी टेढ़ी हो सकती है। सिंपल सी साइंस है, जो चीज पैदा होती है वो चीज खत्म भी होती है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? आप ये वाले हेड टैग को ध्यान से देखो और इस वाले हेड टैग को देखो, अब बताओ इनमें क्या फर्क है। तो वो ओपन किया है क्लोज किया एक है। ओपन हो रहा है फिर क्लोज हो रहा एक ओपन किया क्लोज किया, लेकिन जो बच्चे जानते हैं वो तो बता देंगे, लेकिन जो बच्चे नए हैं वो कैसे समझेंगे? सिंपल सी बात है, सिंपल तरीके से लिखोगे तो मतलब ओपनिंग टैग है। अगर डंडा लेटा के, यानी इसका क्या बोला जाए, इसको फॉरवर्ड स्लैश, जो भी बोला जाए, जो भी स्लैश होता है, इस स्लैश के हिसाब से अगर लिखोगे तो ये क्लोजिंग टैग हो गया। ये हो गया तुम्हारा गाइस ओपनिंग टैग, ये क्या हो गया? क्लोजिंग टैग। समझ आया बच्चों? यस और नो? जी भैया। ये हाँ ओपनिंग भैया। टैग हो गया, ये क्या हो गया? क्लोजिंग टैग। तो सिंपल सी साइंस है, कुछ भी दिमाग इसमें ज़्यादा नहीं लगाना है। हमें बस ये समझना है गाइस कि ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। इसी तरह से ये हमारा क्या था? HTML का ओपनिंग टैग था, और ये क्या था? HTML का क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग। फुटर का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ठीक है? ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, समझ गए? कोई बड़ी चीज नहीं। यहां तक पहले ये बताओ कितने बच्चे बेस प्लेट बनाना सीख गए हो? जी भैया। एक एक चीज समझो गाइस, आजकल कंपनी इतना तगड़ा तगड़ा इंटरव्यू ले रही है, एडवांस छोड़ के पहले बेसिक चीज ही 4 बार पूछती है, उसी में बच्चे सब शॉर्टलिस्ट हो जाते, वो हो जाते हैं रिजेक्ट। समझ रहे हो? अब गाइस वापस से आते हैं, यहाँ पे हम चीजें समझ चुके हैं HTML में। अब बच्चों यहाँ पर एक नई चीज समझने की जरूरत है कि अब अगर जैसे वेबसाइट क्या होती है, किस चीज का मिक्सचर होती है। आप ये मेरी वेबसाइट देख रहे हो, आपको इसमें किस तरह की चीजें दिख रही हैं? क्या कोई बच्चा बता सकता है क्या क्या कंपोनेंट्स दिख रहे हैं जिससे पूरी वेबसाइट बनी है? मतलब क्या दिख रहा है, जैसे बताइए। भैया इसका फ्रंट एंड नहीं दिख रहा है। फ्रंट एंड ही दिख रहा है। जैसे क्या क्या दिख रहा है? जैसे फोटो, वीडियो, टेक्स्ट वेक्स्ट, क्या क्या दिख रहा है? मतलब जैसे कलरफुल टेक्स्ट और वीडियोस, वीडियोस, फोटो, उसमें जो डिजाइनिंग है इसके, तो और स्टाइल है, सारी चीज बटन स्टाइल है है। और सच स्टाइल है इसके, जो कस्टमाइजेशंस हैं वो, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ये जो क्या है? इसको ओवरऑल इसको क्या बोलते हैं? पॉपअप इफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं? इसको पिक्चर्स हैं। पिक्चर्स, फोटो फोटो। और बात करी जाए जैसे बहुत बढ़िया भाई, आपने तो मजा ही दिला दिया। बहुत बढ़िया यार, लोगों को ऐसा भैया पता है? ये है कौन? यार ये देखो, मेरे हेटर्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो मेरे साथ पहले काम करते हैं या किसी रीज़न से मुझे हेट करते हैं, तो वो आते हैं यहाँ पे मज़े लेने, क्योंकि ये फ्री होती है। मतलब फ्री कह रहा हूँ, अभी डेमो है, आज तो ओपन टू एनीवन है, कल से नहीं होगा। मैं क्लियरिटी बता रहा हूँ। देखो मैं आपको बताऊँ। भैया भैया लगता है भैया आपने जो लिंक इसमें डाल दिया होगा ना। हाँ यार देखो, मैं आपको एक क्लियरिटी बताऊँ, इन्वेस्टर ग्रुप एक में। लाइन में बताऊँ आपको सारी चीज़। भैया एक आप क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी, हाँ जी। भैया वो इंस्टा पे जैसे आपने लिंक नहीं भेजी थी, मैं तो ग्रुप में ऐड ही नहीं हूँ, पर आपने बोला था EMI पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं तो हाँ जी, ग्रुप हाँ में जी, ऐड ही नहीं बिल्कुल हूँ। स्टूडेंट्स के लिए EMI रहता है, बिल्कुल अवेलेबल रहता है। लेकिन यार देखो अब बहुत सारे बच्चों का ये हो रहा है, भैया पेड क्यों, भैया पैसे क्यों लेते हो पढ़ाने के? गाइस पैसे नहीं नहीं लूंगा भैया, ना तो इसी तरह के वो लोग नहीं आएंगे, समझ रहे हो कुणाल? इसी तरह के लोग भैया। आएंगे और गाने बजा के टाइम पास करके किसी को पढ़ने नहीं देंगे। आप समझ रहे हो जी मेरी भैया, बात? वो तो समझ रहा हूँ, पर वो मैंने 1200 कर दिए थे, मतलब 800 हाँ में आज देखो, कर ये दूंगा। सारी चीजें यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कुणाल। ये सब देखो यार, आप लोग समझो, क्लास रिकॉर्ड्स होती हैं, आगे जाके हाँ। सबके पास जाती हैं, तो आप ऐसा कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्लीज लीक मत करो। और ये ओके चीज ओके। सारे बच्चे आज क्लियरिटी में समझो कि यार देखो, मेरे को कोई शौक नहीं लगा, मैं दुनिया को फ्री में भी पढ़ा सकता था। जी बट भैया। आप जानते हो दुनिया किस लेवल की है। अगर 100 अच्छे लोग हैं तो 200 गंदे लोग भी हैं, आप अच्छे से जानते हो। तो भाई सीधी सी बात है, ये कल से एंट्री बंद हो जाएगी, और ये जो भी लोग आके यहाँ मस्ती कर रहे हैं, अलग अलग आईडी से गाना गुना बजा रहे हैं, ये कल से नहीं होगा। मेक श्योर। भैया पर हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैं ऐड ही नहीं हूँ पर। हो जाएगा कुणाल, नो प्रॉब्लम। हमारी टीम आपसे कोलैब करके आपको एंड करा देगी, बिल्कुल टेंशन ना लो। आज ठीक है आप भैया। हो जाओगे। यहाँ पे कोई भी बंदा अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, मेरी इस कंपनी में ऑफर आ गया भैया, इसमें जॉब लग गई। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, जस्ट बिकॉज क्लास रिकॉर्ड हो रही है, जस्ट मेक श्योर। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे चलते हैं। अब VS कोड में आ चुके हैं, जो हमारा कोड बेस है। अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसा लिखूंगा,
अगर आप कोडिंग करना चालू कर रहे हो तो सबसे पहले टेक्स्ट से चालू किया जाता है। टेक्स्ट समझते हो, वर्ड्स जैसे अल्फ़ाबेट्स या कोड, मतलब जैसे क्या बोला जाए, वर्ड्स बोल लिया जाए। तो मेरे को अपना मान लो नाम प्रिंट करना था, तो कुछ हेडिंग में लिखता हूँ, जैसे H1 एक हेडिंग होती है, समझ रहे हो। H1 में क्या लिख देगा, यहाँ पर मैंने मान लो लिख दिया कार्तिक, ठीक है, मैंने लिख दिया कार्तिक राय, ठीक है। अब यहाँ पे वेबसाइट पे जाइए आप लोग और देखिए क्या चेंज आया। देखो यहाँ पे, ये देखो गाइस, ये व्हाट इज दिस लाइक, बोल्ड हो गया, ये बोल्ड हो बोल्ड गया, हो गया। समझ आ रहा है। ये हेडिंग होती है। हेडिंग का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी हेडिंग है ये। H1 का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी हेडिंग। सबसे बड़ी अब इससे छोटी हेडिंग लेनी है तो क्या करेंगे गाइस, H2 करके H2 H2। अब देखो गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूँ ये सब मैं कैसे कर रहा हूँ। कंट्रोल डी से मैंने कंट्रोल कॉपी डाउन कर रखा है, जिससे मैं बस कंट्रोल डी दबाऊंगा इस लाइन को कॉपी कर देगा। और एक दो और एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखे हैं, जब आप थोड़े अच्छे लेवल के कोडर हो जाओगे आप खुद इंस्टॉल कर लोगे। जैसे देखो मैं आगे का एडिट कर रहा हूँ तो पीछे का भी एडिट हो रहा है, देख रहे हो, यहाँ का भी एडिट हो रहा है जब मैं यहाँ का एडिट कर रहा हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हो, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी मत घबराओ, अभी सिंपल तरीके से हाथ बैठाना सीखो पहले कोडिंग पे, ठीक है। अभी ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, वो जब कीबोर्ड पे हाथ टाइट हो जाएगा ना तो फिर एक नंबर चलाओगे तुम भी। अब देखो, अब यहाँ पे चलते हैं भाई। यार आप बहुत नहीं मानोगे यार, मतलब मज़ा ही आ गया आपके साथ तो यार। रुको, चलो बढ़िया। अब यहाँ देखो यार, पता है क्या होता है, यही है लोगों को कि भाई 10 लोग पढ़ रहे हैं, अब मैं चलता हूँ वहाँ मज़े लेके आ जाता हूँ। इसीलिए तो हम ओपन नहीं रखते गाइस, फ्री। मेरे को क्या दिक्कत थी, मैं तो बहुत बच्चे हैं, पढ़ा देता मैं। ये देखो अब यहाँ पर देखो क्या है ये चीज़ें, समझ रहे हो। इसमें बोल्ड थोड़ा थोड़ा घट घट के आया है ऐसे। हाँ, घट घट के नहीं आया है। जैसे आप लोगों ने कभी अखबार देखा है, पहले हिंदुस्तान टाइम्स की पहली हेडिंग ऐसी होती है, फिर दूसरी हेडिंग ऐसी होती है, फिर उसके अंदर जो हेडिंग होती है वो ऐसी होती है। नोटिस किया किसी ने, कभी नहीं किया है। हाँ भैया। रिसर्च पेपर देखा है, हाँ भैया, एनसीईआरटी हाँ देखी किया है है, भैया। एनसीईआरटी साइंस की मैथ्स की पढ़ी होगी। ऐसे ही होती, क्यों होती है, एक जनरलाइज तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि यार मेरे को अगर बड़ी चीज चाहिए तो मैं ये लूंगा, छोटी चीज चाहिए तो ये लूंगा, ऐसा नहीं है। मैं इसको भी बड़ा कर सकता हूँ और बड़ा कर सकता हूँ, समझ रहे हो मेरी बात। प्रॉब्लम ये है कि इस चीज का सबसे ज्यादा वैल्यू इस चीज की है। ये सबका बाप है, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, फिर इसका बेटा ये, इसका बेटा ये। तो ये हेडिंग, ये सब हेडिंग, देन अगेन ये उसकी सब हेडिंग, ये उसकी सब हेडिंग, ये सब हेडिंग, ऐसे चलता है सीन। समझ रहे हो बच्चों, जी भैया। हाँ भैया, समझ रहे हो। हाँ भैया। तो हाँ जी। ये H1 होता है। कुछ इसी तरह से अगर आप देखो, कुछ इसी तरह से अगर मुझे पैराग्राफ में लिखना है, पैराग्राफ क्या होता है, पी लिख के एंटर मारना होता है बस, और इसके अंदर ये पी लिख के एंटर मारा, पैराग्राफ आ गया। तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, ये पैराग्राफ है। अब यहाँ पे मैं कुछ डमी वर्ड लिख देता हूँ, लॉरम 30 लिख दोगे, लॉरम 30 है, कुछ भी 30 वर्ड्स ले आएगा। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछेंगे भैया मेरे साथ यही दिक्कत आती है, मैं बार बार ना इसको इधर इधर करता रहता हूँ, बार बार मैं इसको इधर इधर करता रहता हूँ, बड़ा कोड आ जाता है। तो ये बहुत प्रॉब्लम आती है छोटे लैपटॉप में। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जाना है और कमांड पैलेट में सर्च करना है वर्ड। जैसे ही वर्ड रैप सर्च करोगे, वर्ड रैप मतलब वर्ड को लपेटना, तो वर्ड रैप पे जैसे ही यहाँ क्लिक कर देना है। तुम्हारे में कुछ और हो सकता है, मेरे में कुछ और है। यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करोगे देखो क्या किया, लाइन नहीं बढ़ी मेरी जान, क्या हुआ, इसी को नेक्स्ट में ले आया। समझ रहे हो, यहाँ लाइन नहीं बढ़ी है, इसी में ये नेक्स्ट में ले आया, ताकि तुम्हें एक ही स्क्रीन में सब दिख जाए, ताकि तुम्हें इधर इधर ना करना पड़े। क्लियर है, बढ़िया चीज़ है ना गाइस। जी भैया। अब देखो, अब यहाँ पे तुम गए, तो अब यहाँ पे जाने के बाद देखो ये तुम्हें 30 वर्ड्स का दिख रहा है, दिख रही है वेबसाइट। जी भैया। अरे यार हद ही कर दी भाई आप, ये गाने मेरे कर को दिया यार ये लोग। भाई, मेरे को वाली प्लेलिस्ट भेजना भाई दबे। चलो अब यहाँ पे चलते हैं, ये समझ आएगा इस क्या करना है, समझ आ गया आपको। लॉरम इप्सम भैया, ये जी बेसिकली वर्ड्स हैं, जैसे ये हेडिंग होती हैं, ये होते हैं वर्ड्स, पैराग्राफ्स। ये आप जितने मर्जी यूज़ कर सकते हो, इनके देखो आप मोटापा थोड़ा कम है इनका इनसे, और इनका फॉन्ट भी नॉर्मल होता है। जैसे मैं अगर इस वेबसाइट में बात करी जाए तो आपको ये मेन हेडिंग दिख रही होगी, फिर इससे छोटी ये सब हेडिंग दिख रही होगी, देन फिर ये और उससे छोटी हेडिंग दिख रही है, फिर इनके पैराग्राफ दिख रहा है कितना छोटा है, समझ आ रहा है। तो सबका एक रोल है वेबसाइट में, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बड़े छोटे के लिए बना दिया गया है, तो सबका एक रोल है, समझ रहे हो बच्चों। चलो ये क्लियर है। जी भैया। अब देखो, जी भैया। अब यहाँ तक समझ गए। अब गाइस हेडिंग समझ ली, पैराग्राफ समझ लिया, अब क्या समझे,
अब जैसे मान लो, अब मैं चाहता हूँ मेरी जान कि ये जो मोदी लिखा है ना, मोदी, पता नहीं कैसे आगे मोदी यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से नेक्स्ट लाइन में, देखो मैं तो लाइन मार रहा हूँ यहाँ पे इतनी सारी लाइनें छोड़ दी मैंने, तो वहाँ पे भी ऐसा होगा? नहीं यार, ऐसा नहीं हो रहा है। तो यार मेरे को चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग आता है, बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं BR। तो BR जैसे ही लिखोगे, लाइन ब्रेक बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस इसे बोलते हैं लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक। ये कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहेगा, क्या बोलते हैं इसको, लाइन ब्रेक। BR लिखोगे। अब जैसे ही जहां मोदी के बाद लिखा था मैंने BR, तो मोदी के बाद से क्या हो गया, नेक्स्ट लाइन से आने लग गया। तो जैसे होता है ना, कई बार हमें साफ सुथरा चाहिए होता है, थोड़ा बड़ा जा रहा होता है, तो हमें नेक्स्ट लाइन से चाहिए होता है, BR का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पे कहीं तुम्हें इस्तेमाल दिखाता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे हम गए, तो ये तो चलो नेक्स्ट लाइन है ही। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा वर्ड यहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन हमें चाहिए, हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो हम उसके लिए यहाँ BR लगा देंगे ताकि सर्टिफिकेट नेक्स्ट लाइन में आ जाए। समझ आ रहा है बच्चों? यस और नो? कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आई? जी भैया समझ आगे समझ BR समझ आ रहा है कि BR लगा दिया मैंने, तो BR की क्या रोल है, अच्छे से समझ गई आगे होगी। फिर लाइन को ब्रेक करना। हाँ, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक से पढ़ाओगे ना, तो देखो मैं एक्चुअल रोड मैप फॉलो करता हूँ, जो सच में जिस तरह से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब ये चीज़ हो गई। अब जैसे यार मैं चाहता हूँ कि मेरे कोई चीज़ ना, एक बोल्ड टैग होता है। बोल्ड टैग का मतलब पता है क्या होता है? जैसे बोल्ड टैग के अंदर जो चीज़ लिखोगे ना, गाढ़ी हो जाएगी। गाढ़ी का मतलब क्या होता है, वेबसाइट में अलग से दिखेगी। है तो ये भी H1 की तरह ही, लेकिन ये बोल्ड का होता है, समझ रहे हो? इसकी वैल्यू नहीं होगी, मतलब समझे, इसकी वैल्यू हेडिंग जितनी नहीं होगी, ये बस एक नॉर्मल पैराग्राफ की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है बच्चों? कैसे होगा? हेलो देख नहीं रहे हो, ये आपको अलग से नहीं दिख रहा आपको, हेलो गाढ़ा गाढ़ा पूरी वेबसाइट में, तो ये फॉन्ट को मोटा कर देगा, बस साइज बड़ा ना करके। देखो दो चीज होती है, एक तो साइज बड़ा करना, साथ ही साथ गाढ़ापन और मोटा, मतलब लंबाई और गाढ़ापन दोनों अलग चीज है, समझना इसको। फॉन्ट का साइज और फॉन्ट का वेट अलग है दोनों। अभी इसके बारे में CSS में डेप्थ में पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? अब चलो यहाँ चलते हैं। ओके ये नाइस। अभी जो आपने कमेंट लिखा है, तो यहाँ पर डबल स्लैश भी दे सकते हैं क्या लाइन ब्रेक का बगल में? डबल स्लैश कैसे? हाँ देखो, बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मेरी आदत हो चुकी है। देखो हर लैंग्वेज में अलग तरीके होते हैं कमेंट्स के। जावास्क्रिप्ट में अलग है, PHP में अलग है, HTML में अलग है, CSS में अलग है। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल के साथ ये शिफ्ट के बगैर में जो स्लैश होता है, यार पहले तो ये बैकवर्ड स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश है, मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ, बट ठीक है, इसको हम शायद से फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लैश। तो शिफ्ट कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबा दोगे, तुम्हारा कमेंट हो जाएगा। देखो दोबारा दबा दो, अनकमेंट हो जाएगा, दोबारा दबो, कमेंट हो जाएगा। कुछ शॉर्टकट्स होंगे जो समय के साथ याद हो जाएंगे। ठीक है, तो कोडिंग जितना मुश्किल था तुम लोग सोचते हो अपने माइंड में, उतना नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भैया आसान नहीं है। देखो रोहित शर्मा वर्ल्ड कप कैसे जीता? क्योंकि राहुल द्रविड़ का उसके पीछे हाथ था, जिसकी बात कोई नहीं करता। राहुल द्रविड़ उसका कोच था, मेंटोर था, जिसने 3 बार वर्ल्ड कप के क्लोज जाके हार चुका था। तो उसको पता था कि भाई एग्जैक्टली क्या करना है फाइनल में या वर्ल्ड कप में। तो उसी तरह से मुझे एग्जैक्टली पता क्या करना है एक जॉब लेने के लिए। समझ रहे हो? बस तुम्हें वो चीज़ फॉलो करनी है, मेहनत करनी है दबा के, और जॉब तुम्हारे हाथ में होगी। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ समझते हैं पहले। हाँ भाई, ये बंदा लग रहा है आदित्य अलग अलग आइडियो से आ रहा है, इसलिए मैं एकदम ध्यान से देख रहा हूँ। आता ही भगाऊंगा इस बार इसको मैं। चलो अब यहाँ पे चलते हैं। ओके ठीक है, ये सारी चीज़ समझ आ गई गाइस। और कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं भैया नहीं। अब देखो, अब एक आता है, जैसे आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, A² + B², वो कैसे लिखते हैं बहुत लोग बोलेंगे। तो देखो जैसे A लिख दिया, अब जैसे सबसेट होता है, जैसे 2 तरह की चीज होती है, एक सुपर सेट होता है, एक सबसेट होता है। समझ रहे हो? तो पहले मैं आपको SUP लिख के दिखाता हूँ। SUP लिख के एंटर मारना है और इसके अंदर लिखना है 2। अब आप देखो कि ये log base 2 वाला 2 आ रहा है कि A² हो रहा है, तो कौन सा हो रहा है? A² हो रहा है। क्या हो रहा है गाइस? A²। चलो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे, हम इसे नेक्स्ट लाइन में ले चलें BR की मदद से। BR की मदद से हम इसे नेक्स्ट लाइन में ले गए गाइस। आगे नेक्स्ट लाइन में कितने बच्चों को दिख रहा है? A² दिख रहा है। अब एक तो स्क्वायर होता है, एक log base 2 वाला भी अगर होता है, अगर आप लोग को याद होगा तो log, और उसको क्या लिखते हैं? सबसेट। क्या लिखते हैं गाइस? सबसेट लिखते हैं 2। अब उस चीज को हम बेसिकली बोलते क्या है? log base 2। याद होगा? तो भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि कार्तिक भाई मुझे तो ये टेढ़ा बेढ़ी चीजें लिखनी है, मैं कैसे करूंगा, ये सब बहुत मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल नहीं है। देखो यार,
ऊपर अगर लिखना है तो क्या बोलते हैं, सुपर सेट, और नीचे Superset. अगर लिखना है तो क्या बोलते हैं, सबसेट। सबसेट। समझने की देरी है। अब HTML ऐसी है जहाँ पे तुम्हें जितनी भी दिक्कत आ रही है, स्पेस दोगे नहीं देने देगा। तो यार कभी तो ऐसी कंडीशन बन सकती है, नहीं बन सकती, जब तुम्हारी कंपनी कहेगी मुझे तो वही स्पेस चाहिए भाई, मुझे तो स्पेस चाहिए भाई कुणाल, मैं नहीं जानता, मुझे तो स्पेस चाहिए वहाँ पे। तो कैसे आएगा ये, समझ रहे हो, ये सुनो। तो अब स्पेस कैसे आएगी मैं आपको बताता हूँ। अब बाहर आ जाते हैं, थोड़ा इन सब से बाहर आ जाते हैं, एक नई लाइन में चलते हैं। और यहाँ पर प्री टैग होता है, मान ले प्री टैग। अगर प्री टैग में तुम्हारे भाई ने जैसे NAMAN लिखा है और इसके बाद स्पेस करी है और बाद में लिखा है जैसे ABC, तो जैसा आपने गाइज यहाँ पे लिखा है ना वैसा ही वहां पे प्रिंट होगा। देखो समझ में आया मेरी जान, ये सुनो गाइज। हाँ भैया। जी यस जी भैया। भैया। ये कितने बच्चों को समझ आया कि ये कैसे लिखेंगे हम। ये बहुत सारे लोग पूछेंगे कैसे कर रहे हो ये, भाई प्री टैग की प्री मदद टैग से। को यूज करके। प्री टैग के अंदर जोन सा कंटेंट कोई भी, जैसे आप लोग को ये नहीं पता होगा, विंडोज डॉट दबाएंगे आप लोग अगर अपने लैपटॉप में, तो आप लोग को इमोजी का ये बटन खुल के मिल जाएगा। फिर आप हंसने वाली इमोजी डाल दो जो आप डालना चाहते हो, फिर आप वहां पे जाके देखो आ गई हंसने वाली इमोजी। समझ जी रहे हो भैया। गाइस। तो यार जो रील में तुम देखते हो, आओ चलो मैं आज तुम्हें दिखाता हूँ एक ट्रिक CSS कैसे बनाते हैं, पहले तो उन लोगों को अनफॉलो कर दिया करो और बोला करो भाई मैं सीरियस आदमी हूँ, मेरे को पूरी कोडिंग पढ़ा, ये चुटकी भर चीज़ें ट्रिक बता के नहीं होगा इंटरव्यू, पूरा ढंग से सीखना पड़ेगा। समझ रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर हम रोड में फॉलो करते आए स्ट्रक्चर्ड वे धीरे धीरे, तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, मालूम भी नहीं पड़ेगा। मेरे साथ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, जैसे शिवम को हमने पढ़ाया था, शिवम आप बता सकते हो अपना एक्सपीरियंस, मतलब हाँ जी आपको भैया। पता नहीं लगेगा कि जैसे बच्चों को कि कब वो एडवांस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ के ख़त्म कर दिया जिससे हम डरते थे। ये ऐसा लगा नहीं शिवम, कितनी बार ऐसा लगा है? थोड़ा सा एक्सपीरियंस जी शेयर करो आप अपना खुल के बच्चों के साथ। ये सही है सब कुछ। हाँ। कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहोगी, हाँ अगर यहाँ नहीं आता तो फिर वो चीज़ नहीं होता है, या जो भी मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, 2 मिनट देते हैं आपको। शिवम या जैसे अमित, भैया, हाँ बताइए। जैसे मैं यहाँ रिएक्ट वगैरह सीखा हम्म और ये जावा स्क्रिप्ट, हम्म HTML, कुछ कुछ भैया HTML मैं पढ़ रखा था, उसके बाद फिर आया था। हम्म जी, तो सारा कुछ सही रहा। अब बैकएंड में गया हूँ तो बैकएंड अच्छे से पढ़ा देना बस। हाँ जी बिल्कुल होगा, टेंशन ना लो। देखो यार वो हमें भी थोड़ा लेना पड़ता है, क्योंकि देखो बच्चों के पेपर्स चलते हैं, तो ये थोड़ा ऑफ टाइम होता है अपने लिए कि बच्चे पढ़ने ही नहीं आ रहे, तो हम क्या कर सकते हैं। और आपके भी जी पेपर्स थे, हम भी क्या ही कर सकते हैं। ये थोड़ी बोलेंगे कि भैया, भाई आप पेपर AKTU 2 के दिन पेपर छोड़ पहले के खत्म कोडिंग हुए। करो। समझ रहे हो। हाँ वो बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन शिवम बाय द वे मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे अगर कोई बच्चा आता है पढ़ने, तो क्या लेकर उसको आना चाहिए, क्योंकि बच्चों का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि भैया क्या प्री रिक्विसाइट्स है कोडिंग पढ़ने के लिए। भैया पहले तो उसको पैसेंस रखना होगा, हाँ बिल्कुल सही, पेशेंस। उसके बाद रेगुलर आना होगा। ठीक है, और कोई चीज़? और भैया जो चीज़ बताए उसको रोज कोडिंग करना होगा। हाँ ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट। देखो पेशेंस भी बहुत लोग रख लेंगे, रेगुलर भी बहुत लोग आ जाएंगे, बट इस चीज़ में सब मार खा जाते हैं। और मैं खुद अपने टाइम पे मार खाता था, मुझे लगता था क्लास में पढ़ लिया ठीक है, नहीं यार, अगर ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनना है ना तो खुद से सीखना पड़ता है। मेरे को एक इंसान ने मेरी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ सिखाई थी। कार्तिक भाई आपको गाड़ी चलाने नहीं आती ना, मैं आपके साथ बैठूंगा गाड़ी में, मैं गाड़ी चलाऊंगा ना, आप मेरे को देखोगे तो आप कहोगे अरे वाह क्या गाड़ी चला रहे हो कार्तिक भाई, गाड़ी मस्त चल रही है। ओ मतलब नमन भाई क्या मस्त गाड़ी चल रही है यार, मज़ा आ रहा है, मैं भी सीख गया यार, मैं भी सीख गया आपको देख के, तो लाओ मैं चला के दिखाता हूँ। लेकिन उसने कहा था जब कार्तिक भाई आप स्टीयरिंग पे बैठोगे ना, आपसे गाड़ी नहीं चलेगी। तो चला वही सकता है जिसके हाथ में स्टीयरिंग होता है। जब तक स्टीयरिंग नहीं पकड़ोगे ना, तब तक नहीं कह सकते कि मुझे कोडिंग आती है। समझ रहे हो इस जी बात भैया। में क्या सेंस थी? समझ रहे हो नहीं जी समझ रहे? भैया। जी भैया कि लगता है। मैं कर रहा हूँ भाई, मैं तो बहुत कुछ कर दूंगा, मैटर ये नहीं करता। लोग करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, मैटर ये भी नहीं करता। इंस्टाग्राम पे तुम रील्स देख रहे हो, उन लोगों को व्यूज दे रहे हो, मैटर ये भी नहीं करता। मैटर ये करता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। हमेशा अपने आप से आप लोग एक क्वेश्चन किया करो कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने आप को एक बड़ा आदमी बनाने के लिए।
क्या मैं एक बेसिक सी कोडिंग लेके बड़ा आदमी बनूंगा, या मेरे को वो भी नहीं आती, या जॉब भी नहीं है, क्या करूंगा मैं लाइफ में? हमेशा अपने आप से ये क्वेश्चन किया करो, और जब ये चीज़ समझोगे ना तब लगेगा कि हाँ, दुनिया साइड करो, कॉलेज टाइम में मैं कोडिंग सीखूंगा, और जैसे इन्होंने बताया पेशेंस रखूंगा, दूसरा रेगुलर आऊंगा, कोडिंग रेगुलर ही होगी। ये सोचो, देखो पेशेंस का क्या सेंस था, पेशेंस का ये सेंस था यहाँ पे नीतीश, कि आप 2 दिन में आओगे और सोचोगे मुझे कोडिंग नहीं आ रही, तो कैसे हो जाएगी? टाइम देना पड़ेगा। 3 महीने दे रहा हूँ आपको, हो सकता है 6 महीने लगे, लेकिन टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपका करियर डिसाइड करेगी, लाइफ टाइम आप इसी के बदौलत पैसे कमाने वाले हो। ये चीज़ अच्छे से जान चुके हो। दूसरी चीज़, रेगुलर आना पड़ेगा भाई। क्लास छोड़ोगे, क्या पता कौन सा कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा दूँ 1 घंटे में, 3-4 तगड़े कॉन्सेप्ट, अगले दिन वो नहीं समझ आएगा, जो कि रियलिटी है। तो फिर क्या आपको करना पड़ेगा? रिकॉर्डिंग से कवर करना पड़ेगा। जैसे ये लाइव क्लास चल रही है, इसकी जो रिकॉर्डिंग हो रही है, इससे कवर करना पड़ेगा। ये सुनो गाइस। अब यहाँ पर बात आती है, हाँ भैया। तीसरी चीज़, रेगुलरली करना पड़ेगा। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी बहुत सही चल रही है, क्योंकि मैं हैवी ड्राइवर हूँ, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, मैं जब गाड़ी पे बैठ रहा हूँ तो मेरे से गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है। तो वो कैसे होगा? जब अपने दिमाग को शांत करके अपने कमरे के कोने में लैपटॉप चालू करके VS कोड में 4 कोडिंग की लाइन लिखोगे, तभी तुम्हारे को अपनी औकात पता लग जाएगी कि मैं कितना कोड लिख पा रहा हूँ, नहीं लिख पा रहा हूँ। अब उस सिचुएशन में तुम या तो 2 चीज़ करोगे। 2 चीज़ क्या करोगे? या तो अपना लैपटॉप बंद कर दोगे और बोलेगे यार हटा यार, नहीं हो रही कोडिंग, चल बाहर खाने पीने चलते हैं। या फिर दूसरी चीज़ ये करोगे, तुम हमारे अंडररेटेड कोडर का जो बैच का ग्रुप है उसमें मैसेज करोगे, भैया मुझे ये वाला इशू आ रहा है, मुझसे कोडिंग नहीं हो पा रही है, मैं क्या करूँ? तो 2 चीज़ होगी, समझ रहे हो गाइस? और मैक्सिमम जनता क्या करेगी? लैपटॉप बंद करके खत्म काम। तो जब 4th ईयर खत्म हो जाएगा, देन उसके बाद फिर आप मेरे पास आओगे, भैया मेरी जॉब नहीं लगी। तो जॉब इसीलिए नहीं लगी क्योंकि कोडिंग सीखने का टाइम था, तब आप चिल कर रहे थे। तो मुझे लगता है आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर गाइज यहाँ पर मिल चुके होंगे। अभी भी कोई बच्चा चाहता है कोई क्वेश्चन पूछना, गाइज आप पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछो। किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी रिलेटेड डाउट है, फटाफट डाउट्स लेते हैं। हाँ जी। और गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार हमारे बीच एक 9th क्लास का बच्चा भी है, जिसने मतलब मेरे लिए तो वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया लाइव क्लास के लिए, कि भाई उसने जो शानदार पोर्टफोलियो बना के दिखाया है, हो सकता है आप लोग भी ना बना पाओ। क्यों? तो उसका नाम जी अभिजीत भैया। मेहता है भाई, 9th क्लास का बच्चा है। फ्री फायर खेलते हुए उसको किसी ने बोला कि कोडिंग सीख ले, गेम हैक कर सकता है। तो फिर वो उसने कोडिंग सीखी, कोडिंग में उसको इंटरेस्ट आया, उसने आज अपने 4 से 5 पोर्टफोलियो वेबसाइट बना दी है, डमी वेबसाइट बना दी है। तो 9th क्लास में जब वो इतना कर रहा है, तो क्या करेगा आगे चल के? तभी तो मैंने इससे बीच में पूछा था, खेलेगा फ्री फायर? बड़ा भैया अच्छा लगता मुझे है तो यार, ये प्राउड फील यकीन ही होता है नहीं हुआ। मुझे। देखो बाद यार में जाके जब इसे पर्सनली मीटिंग लिया तब जाके पता भाई, चला दिख। मेरे को यकीन है कि ये लड़का ज़रूर कुछ करेगा, कुछ नहीं भी करेगा तो कुछ लास्ट में तो कर ही लेगा। क्योंकि देखो यार, जित मैटर ये करता है कौन पुराना खिलाड़ी है। जो कोडिंग में जितना पुराना खिलाड़ी है वो उतना तगड़ा है, सिंपल सी बात है। अब वो 9 से कोडिंग सीख रहा है, वो 10th 11th 12th कॉलेज जॉब, भाई फाड़ के रख देगा वो बच्चा। तो बहुत अमेजिंग किस्सा था, बताना ज़रूरी था। ठीक है गाइस, अब आप लोग के क्वेश्चंस लेते हैं 1 by 1। एनी क्वेश्चंस किसी के भी? भैया भैया मेरा एक भैया ये डाउट कब है। तक वीडियो अपलोड हो जाएगा? वीडियो यार आज ही अपलोड हो जाएगी, अभी के अभी आपकी प्लेलिस्ट में। भैया वो इमोजी कैसे लॉन्च है? अरे यार ये देखो ये भैया वो एक बार एक्सटेंशन दिखा दो कैसे ऐड किया था आपने चलो VS कोड देखो में। यार, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है स्क्रीन शेयर। देखो हाँ, हाँ, एक्सटेंशन होगी वाला भैया। देखो ये होता है, ये चौकोर वाले, यहाँ पे जाके सर्च करना है पहले HTML सर्च करते हैं, मोहम्मद अबू जैद का आएगा कटा हुआ, ये कर लेना, नाम देख लेना मोहम्मद अबू जैद। फोटो ले लो, अभी भी टाइम है, ले लो फोटो, ये ले लो। 1 मिनट भी, 1 मिनट। हाँ फोटो ले लो सारे बच्चे यार। देखो गैलरी भर नहीं जाएगी एक फोटो लेने से, लेकिन ये कल को 2 साल बाद भी काम आएगा। ये वाला कार्तिक भाई ने बताया था, इससे काम आसान हो गया था। ठीक है, इसका फोटो ले लो सारे बच्चे, अबू जैद वाले का। ये हो गया। भैया ये सिर्फ हाँ ये एक बस मिनट बस इमोजी एक मिनट हटा अभिजीत। दीजिए। और यहाँ पे अगला कौन सा लेना है हमें? लाइव सर्वर। हाँ, अगला लाइव सर्वर है, ऋत्विक देगा, ये तो बहुत फेमस है। ये तो कोई भी चीज़ चलानी, देख लो 58 मिलियन, पता नहीं कितना 58 लाख डाउनलोड या जो भी बोला है मिलियन, तो ये ऋत्विक देगा तो बहुत फेमस है, तो सब इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप में। चलो ये 2 हो गए। अभिजीत विंडो डॉट करो आ हाँ जाएगा। इमोजी के लिए कुछ नहीं करना मेरी जान, मैकबुक है तो विंडो अलग डॉट। बात है, बाकी अगर लैपटॉप है तो विंडोज बटन दबा के रखनी है और डॉट पे क्लिक कर देना है, तो ये एक टैब खुलेगा। अब इसमें से इमोजी सेलेक्ट कर लो अपनी, और वहाँ पे इमोजी दिखने लग जाएगी। समझ रहे हो? अरे कुछ नहीं है यार, कीबोर्ड खोलना होता है। देखो चीज़ें आसान होती है, उसको हाइप बनाया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी, जो एक्चुअल बंदे हैं ना मार्केट में, जो 30-40 लाख की जॉब कर रहे हैं, मुझे पता है वो क्या सीख कर बैठे हैं,
और जो मार्केट में बताते हैं वो खुद ही जॉब नहीं कर रहे होते हैं। गुस्सा मुझे बस इसी बात का आता है। आप जितना भी बंदा उठा लो, रील जो बना रहा है, फालतू फंड की रील जो बना रहा है, लड़कियां दिखा रहा है, जो भी कर रहा है, वो जॉब नहीं करता है, वो बस पैसा निकालने आता है मार्केट से। तो हम वैसे बंदे नहीं हैं, हम पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, सिंपल सी बात है। तो मैं वही बोलता हूँ कि उस चीज़ों को बड़ा मत समझो। कोई भी चीज़ बड़ी हो सकती है तुम्हारे लिए, लेकिन जब मेरे पास आओगे मैं छोटी करना जानता हूँ। बहुत बच्चे मुझसे ये बोलते हैं, कार्तिक भाई आप इतना बेबाक क्यों हो, आप इतना किसी को बुरा भला क्यों बोल देते हो, 2 मिनट में सॉल्यूशन क्यों बता देते हो, या राइट रॉन्ग में फ़र्क क्यों बताते हो, रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, या लोग आपका चैनल ब्लॉक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं इंस्टाग्राम चैनल। यार देखो सिंपल सी बात है, कोई बच्चा मेरे पास आ रहा है ये पूछने के लिए कि भाई मुझे राइट नाउ, मैं 3rd ईयर में हूँ, मैं लेट हो चुका हूँ, मैं HTML करूँ, CSS करूँ, या फिर DSA करूँ, जावा करूँ, या C++ करूँ। अगर मैं उसको सॉल्यूशन नहीं बताऊँगा और मैं बोलूँगा भाई HTML भी कर सकते हो, CSS भी कर सकते हो, DSA भी कर सकते हो, वो बंदा ऑलरेडी कंफ्यूज है, मैं उसको सॉल्यूशन थोड़ी ना दे रहा हूँ। वो मेरे पास किस लिए आया है? डिप्लोमेटिक बातें करने के लिए। वो मेरे पास एक सॉल्यूशन सुनने आया है कि देखो गुरुजी मेरी ये समस्या है, मैं लेट हो चुका हूँ, अब मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे को जॉब मिल जाए। मैं कहूँगा भाई तू DSA मत कर, वेब डेव करके एक जॉब ले ले। तो सॉल्यूशन देना मेरा काम है, मेरे को किसी को बुरा बनाना पड़ेगा किसी को अच्छा बनाने के लिए। तो कभी भी ये मत समझना कि मैं बार बार तुम्हें ऐसा बोल रहा हूँ। भाई देखो मेरा काम है सॉल्यूशन देना, ठीक है? इसीलिए आपके डाउट्स वगैरह भी अभी लेने वाले हैं। चलो अब बताओ, किसी का कोई डाउट है? देवेश, अभिजीत, समझ आ गया? और किसी का कोई डाउट है? नीतीश, प्रदीप रावत। प्रदीप रावत तो यार पता पुराना बंदा है यार ये। 1 मिनट, नहीं ये बंदा बार बार आता है, कभी एनरोल नहीं करता है ना? हर बैच में आता है ये बंदा, हर बैच में। चलो अब सोहग, आपका कोई क्वेश्चन है? सोहग, उर्मिला, गर्ग, विजेश, शिवम, कोई भी क्वेश्चन? मेरा नहीं। कोई भी क्वेश्चन ले लो यार, कोई भी क्वेश्चन दे दो। चलो सर ऐप्स कब आएगा आपका? क्या होगा देवेश? ऐप्स कब आएगा? ऐप्स क्या पूछ रहे हो? एप्स? ऐप पूछ रहे हैं सर से। आपका ऐप्स कब आएगा? आपका क्या कब आएगा? ये बोल रहा है भैया ऐप आपका कब आएगा? कब लॉन्च होगा आपका? ऐप एप्लीकेशन ऐप लॉन्च होगा। अरे भाई वेबसाइट बनी तो हुई है यार, वेबसाइट बस काफ़ी है, ऐप क्यों बनाने की ज़रूरत है हमें? अभी इतना बड़ा स्टार्ट, भाई इतना पैसा नहीं है हमारे पास, और जो भी कर रहे हैं अभी उस स्टेज में, बिल्डिंग फेज में अभी हमारा ये नहीं कि हम एकदम कोडिंग निंजास बन चुके हैं। चलो अब कोई और क्वेश्चन है? भैया एक टॉपिक से अलग क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ मैं? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल पूछ सकते हैं, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है रिकॉर्डिंग हो रही, कोई भी सेंसिटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। भैया वो ग्रुप में मैं ऐड हो जाता तो। हाँ अरे अभी कराते यार, देखो ये सब चीज़ें मैं मैनेज नहीं करता, मेरी टीम एक बंदा रखा हुआ है प्रॉपर कस्टमर केयर का, समझ लो, जो इंस्टाग्राम भी मैनेज करता है और यूट्यूब भी मैनेज करता है, वही सब पेमेंट्स कोर्स बेचना वो सब चीज़ें करता है, मैं कुछ नहीं करता, करवा देता हूँ, अभी करवा दूंगा। कुणाल आपका नाम मुझे याद हो गया, उन बच्चों का नाम मुझे याद हो जाता है जो क्लास में बातचीत करते हैं। चलो और हनी कोई क्वेश्चन है? जयप्रकाश, गिरीश, देवेश, अवनीश, अश्वनी, कुमार, अमन, पंचल। हेलो भैया, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी बोलिए। मुझे साइबर सिक्योरिटी में जाना है। तो यार साइबर सिक्योरिटी में जाने के लिए पता है ना कितनी सारी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, पाइथन आनी चाहिए, शेल स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आना चाहिए, हैकिंग वैकिंग भी आनी चाहिए। मतलब समझ रहे हो ना आप मेरी बात? ऐसे आंख बंद करके हम नहीं जा सकते, उसके लिए प्री रिक्विसाइट्स होती है। जैसे वेब डेवलपमेंट पढ़ने के लिए कोई प्री रिक्विसाइट नहीं है, मैंने बोला ना आपसे, वहाँ पे सिर्फ यही सारी चीज़ है, पेशेंस रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। बट साइबर सिक्योरिटी इज सेकंड लेवल चीज़, पहले 1 लेवल चीज़ करोगे ना अमन, उसके बाद सेकंड लेवल पे जाओगे, समझ रहे हो? हाँ भाई। प्रोग्रामिंग समझोगे फिर प्रोग्रामिंग में चोरी करना सीखोगे, नहीं समझे? साइबर सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट चोरी, समझ रहे हो? तो वो समझ जाओगे, वो मास्टरी से आती है। ऐसे कोई भी उठ के नहीं बन जाएगा कि मैं आ रहा हूँ, मैं थ्योरी पढ़ के साइबर सिक्योरिटी बन गया हूँ, मेरे को रेड टीम ब्लू टीम पता है, एथिकल और ब्लैक हैट हैकिंग पता है, मैं अब कर दूंगा भाई। वैसे कुछ नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट स्किल्स, समझ रहे हो? अभी उसमें कोडिंग आपको मैं बोलूँगा, अगर आप अच्छा करना चाहते हो ना अमन लाइफ में, तो आप वेब डेव तो देखो, मैं ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी में प्रॉब्लम ही यही है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीख के जानी पड़ती है, आसान नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप C++ DSA करो अगर लाइफ में बहुत तगड़ा कोडर बनना है तो। क्यों? C++ DSA जैसे जो हमारा दूसरा बैच है वहाँ अमन पढ़ाते हैं, लो लेवल जो समझेगा ना मशीन को वही हैक कर पाएगा,
समझे? सी प्लस प्लस क्या होता है? लो लेवल लैंग्वेज होती है, मशीन से बातचीत करने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम में। विंडोज जो आपका बना है सी प्लस प्लस पे ही बना है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सी प्लस प्लस समझना पड़ेगा अगर साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो। वरना यार फुल स्टैक डेवलपर की जॉब करो, सेट रहो, कोई ऐसी रिस्क लेने वाली चीज नहीं। मैं भी वही कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट, सब कुछ जावास्क्रिप्ट पे डिपेंडेंट है। और कोई क्वेश्चन? नहीं भैया। और किसी का भी कोई क्वेश्चन? जैसे कि मैं सेकंड ईयर में हूँ, हाँ जी। मैं पहले HTML किया था और CSS भी थोड़ा थोड़ा किया था, लेकिन अभी भूल चुका हूँ, थोड़ा से याद नहीं। जयप्रकाश हमारे बैच में है या आप डेमो में आए हो अभी? डेमो में शायद। नहीं भाई, मैं इस बैच फर्स्ट आया हूँ। नहीं, आप मतलब एनरोल नहीं कराया ना आपने शायद से? एनरोल किया हूँ। किया, अच्छा ओके सॉरी। ठीक है यार मैं कह रहा हूँ ना, मेरे को पता नहीं है तो बंदे ऐड कराते हैं। चलो कोई नहीं। जयप्रकाश, यस आप सेकंड ईयर में हो, आप क्या चाहते हो? मैंने वैसे CSS से थोड़ा थोड़ा किया था, HTML किया था भाई बच गए, लेकिन भूल चुका हूँ। अभी कौन से ईयर में हो? सेकंड ईयर 4th सेम। हाँ बच गए, अभी कल लोगे, थर्ड ईयर तक इंटर्नशिप भी ले लोगे। सही टाइम पे आए हो, घबराने की जरूरत नहीं। बीटेक कर रहे हो ना? हाँ भैया, बस उड़ीसा से हूँ, भुवनेश्वर। बच गए जयप्रकाश। तुम 1 साल लेट हो जाते ना, हालत खराब हो जाती तुम्हारी जॉब के लिए। भैया मैं BCA कर रहा हूँ और फर्स्ट सेम के पेपर कंप्लीट हुए हैं। मैं आपको फर्स्ट सेम से ही फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मैंने पहली ज्वाइन कर भाई लिया। देखो अभी तुम्हारे पास 2.5 साल है कुणाल, अभी तेरे पास बहुत समय है चीज़ें करने के लिए, समझ रहा है? चीज़ें जी एक्सप्लोर करने जी के लिए, रिस्क लेने के लिए। लेकिन ये बंदा है, इसके 2 साल जा चुके हैं, अब इसके पास बस 1 साल बचा है थर्ड ईयर जॉब लेने के लिए। थर्ड ईयर में अगर इसने दबा के कोडिंग कर दी जयप्रकाश ने, तो फोर्थ ईयर में इसकी स्टार्टिंग में जॉब होगी, वरना ये फिर भागेगा इधर उधर। समझ रहे हो? मेरा BCA है थर्ड समय। कोई, मैंने को हमेशा कह रहा हूँ टाइम की वैल्यू करो और स्किल्स की। सही टाइम पे सही स्किल सीख लो। मैं हमेशा कहता हूँ आज मेरे पास इतना काम है, मेरे पास फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स आते हैं, डील्स आती हैं, पेड प्रमोशंस आते हैं, मैं नहीं करता। भाई मैं जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा अब नहीं कर सकता। बैंडविड्थ इतनी ही है, 24 घंटे हैं। और लोगों को बिजनेस ज़रूर दे सकता हूँ अपने नाम पे, जैसे ये 4-5 बंदों को हायर कर लूँगा, उनको सैलरी देता रहूँगा, वो मेरा धंधा बढ़ाते रहेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो आज मैं जानता हूँ कि मेरा टाइम मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में मैं जानता हूँ मेरा टाइम मेरे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब मैं तुम्हारी उम्र में था तो उस टाइम पे मैं ये भी जानता था कि उस टाइम पे स्किल सीखना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर यार उस टाइम पे मैं अच्छी कोडिंग नहीं सीखता तो आज मैं यहाँ नहीं होता ना गाइस, सिंपल सी बात है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जो आप सुनना चाहते हो अपने कानों से, जिसके लिए आप यहाँ वेट कर रहे हो कि मैं वो चीज़ बोलूँ। मैं कहता हूँ लाइव क्लास पढ़ाना बहुत आसान नहीं है। आपने बहुत कम लोग देखे होंगे मार्केट में जो लाइव पढ़ाते हैं। वो रिकॉर्डेड कोर्स क्यों बेचते हैं? कभी आपने सोचा है वाई दे आर सेलिंग एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड? क्वेश्चंस पूछोगे बिकॉज ना, बच्चा कुछ क्वेश्चन ना कर पाए। क्वेश्चन ना कर पाए। अगर बच्चा क्वेश्चन करेगा ना, मास्टर की इंसल्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि मास्टर को नॉलेज ही नहीं है। मास्टर को तो बस यूट्यूब चैनल बना हुआ है, अब बेचना है। रियलिटी मैं बता रहा हूँ आपको, मैं उन लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, मुझे पता है व्हाट दे आर डूइंग। वो जॉब भी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कोई प्रोजेक्ट्स भी नहीं बनाया अपनी कंपनी में, वो DSA के दम पे अच्छी कंपनी चले जाते हैं। वहाँ से दे आर स्टार्ट सेलिंग कोर्सेज ऑन द टैग ऑफ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फैंग, यू ऑल नो। मेरी बात सिंपल सी है, अगर आप उनकी लाइव क्लास में जाओगे, उनसे क्वेश्चन पूछोगे, वो आंसर भी नहीं देंगे। और रही बात, अगर बच्चे ने तगड़ा क्वेश्चन पूछा, बेइज्जती हो जाएगी लोगों के सामने। तो लाइव क्लास पढ़ाना इट्स नॉट ईजी एट ऑल। समझ रहे हो? कोई नहीं करना चाहता यार। देखो जितना हमारा प्राइस है बैच का, उसमें 3 महीने तो कोई नहीं पढ़ाएगा। कोई 1 महीना भी ना पढ़ाए, तुम्हें कोई 2 साल पुराना रिकॉर्डेड कोर्स बेचे, वही कंपनीज कर रही है। और इसी में बच्चे ठगा रहे हैं। फिर बच्चे कह रहे हैं ना कोडिंग आ रही है ना जॉब लग रही है। तो यार मेरे यहाँ से कोडिंग तो सीख के जाओगे, जॉब भी लेके जाओगे अगर सब कुछ सही रहा तो। समझ रहे हो? पहले हमारे पास नहीं था, अब हमने एक नया चीज़ बनाया जहाँ पर हम HR की कम्युनिटी डेवलप करी है, दोस्ती करी है कंपनीज से, ताकि आप हमारे बच्चों को आप हायर कर पाओ। हमने एक ट्रस्ट बिल्ड किया है और उसमें हम अपने शानदार बच्चों को रेफरल देते हैं। जैसे शिवम है, अमित है, जो हमारे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास में आगे रहते हैं, उनको तुरंत रेफरल देते हैं ताकि कंपनीज इंटरव्यू कराए तो हमें उन पर भरोसा रहे कि ये बच्चा निकाल लेगा। तो होप करता हूँ गाइस आप लोग को पूरा भैया प्रोसेस समझ आ गया होगा। भैया रेफरल देना बिल्कुल बिल्कुल। जून जुलाई में देना, क्योंकि तब तक सारा कुछ कंप्लीट कर नहीं लूंगा। अभी भी ट्राई करो शिवम। अगर ऐसे सोचोगे तलवार जून में ही निकालूंगा तो धार अभी से नहीं बनेगी। समझ रहे हो मेरी बात? शिवम अभी भी मॉक इंटरव्यूज दो, कुछ ही कंपनीज में अप्लाई करो। समझ गए? जी ये अवजीत क्यों हंस अभी रहा तो है? भैया फ्रंट एंड के लिए ही दे सकता हूँ ना। बिल्कुल यार दो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये चीज़ समझो कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लो। क्या क्वेश्चंस पूछेगा, कैसे फटेगी मेरी, मतलब वो क्वेश्चंस माइंड में आने चाहिए ना तुम्हारे। समझ रहे हो? चलो अभिजीत, हंस क्यों रहे हो इतना? हेलो भैया, हाँ जी। अरे सुनिए, जैसे जैसे किसी का जॉब लगता है, ठीक है, हाँ जी। तो कंपनी में क्या करता है? भाई इसकी आवाज सुन के मुझे बड़े मजे आते हैं यार।
देखो भाई, जॉब लगता है तो कंपनी में जाके वेबसाइट बनाता है, कंपनी उसको अपना लैपटॉप देती है ताकि कोड चोरी ना कर पाए, और वहीं पे कोडिंग करता है, घर आ जाता है। समझ गए? और महीने का 30 से 40 हज़ार रुपया ऑन एन एवरेज इंडिया में कमा लेता है। समझ गए? जी भैया। समझे कि नहीं? भैया अब जीत वहाँ भैया फ्री फायर नहीं खेलनी है। भैया एक चीज और पूछनी थी, जैसे कंपनी में प्रोजेक्ट आते होंगे तो उसका कुछ टाइमलाइन होता होगा। अरे बहुत सारी चीज़ होती है, प्रोजेक्शंस होती है, डेडलाइंस होती है, चार्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। पहले ही सारी डेट निकाल दी जाती है, अगर आप नहीं बनाओगे तो आप बेकार डेवलपर हो, आप लेट चल रहे हो, आपको डाटा जाएगा, बहुत बेइज्जती होती है। मतलब इट्स ऑल अबाउट टॉक्सिक आईटी सेक्टर। वो सब पे कभी और बात करेंगे। आज का मुझे लगता है लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है। और गाइस, जिन्होंने भी एनरोल नहीं किया है प्लीज़ एनरोल कर लें, जो इस वीडियो को देख भी रहे होंगे प्लीज़ एनरोल कर लें, क्योंकि इसके बाद से फ्री एक्सेस बिल्कुल नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो गाइस इस लाइव क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके गाइस।